अस्सलामुअलैकुम। हम आप सबका बहुत बहुत इस्तकबाल करते हैं कुंग पो स्पोर्ट्स ग्लोरी में। मैं हूं कमेंटेटर उमर अशरफ और बराह रास्त आपके साथ मुखातिब हूं यहाँ इस वक्त ज़िला अनंतनाग का वजीरबाग क्रिकेट ग्राउंड पंचपोरा से। आज पंचपोरा प्रीमियर लीग पहले एडिशन का फाइनल मुकाबला। दो कमाल की टीमें इस फाइनल मुकाबले में, एक तरफ से जहलिम ब्लूज पांपोर और दूसरी टीम गोल्डन 11 पदगामपुर। अगर मैं टॉस की बात करूं फाइनल मुकाबले से, तो टॉस जीतकर बैटिंग करने का क्या फैसला गोल्डन 11 पदगामपुरा के कैप्टन शब्बीर वानी ने। और पारी की शुरुआत करने के लिए दोनों ही ओपनर बल्लेबाज नमूदार हो चले हैं डगआउट से। मैन इन रेड दे आर गोल्डन 11 पदगामपुरा और यहाँ गेंदबाजी के लिए तैयार जहलिम ब्लूज पांपोर की टीम इस फाइनल मुकाबले में। दो ओपनर शाहनवाज बशीर, कमाल का तजुर्बा रखने वाले, कमाल के टैलेंटेड तगड़े ऑलराउंडर इस टीम के। और उसके अलावा अगर मैं उसके साथी की बात करूं, रियाज भट्ट, रियाज कोहली के नाम से काफ़ी मशहूर है। और हमारे साथ कमेंट्री बॉक्स में हमारे सिकोरर, जिसका मैं बड़ा शुक्रगुजार हूं। साहिल और जाहिल के अलावा हमारे दोस्त कौन है अभी हमें पता चलेगा। सहरान खुर्शीद, फ्यूचर स्टार किड फ्रॉम पंचपोरा। उसके अलावा और भी कुछ क्रिकेट के शौकीन, क्रिकेट के दीवाने। लेकिन यहाँ पहुंचकर मुझे बड़ा अच्छा फील हुआ क्योंकि अच्छी तैयारी की है यहाँ पे मैनेजमेंट ने इस फाइनल मुकाबले को लेकर। और बहुत बड़ा अमाउंट है जीतने वाली टीम के लिए, 1,20,000 के आसपास। और उसके अलावा 60,000 रनर्स टीम के लिए। तो शुरुआत से ही आपसे रिक्वेस्ट है कि आप ब्रॉडकास्ट को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा क्रिकेट के दीवाने और क्रिकेट के शौकीन हमारे साथ जुड़कर इस फाइनल मुकाबले को एंजॉय कर सकते हैं। और दो अंपायर इस फाइनल मुकाबले के शिराज स्ट्राइकिंग अंपायर, और उसके अलावा उसके साथ ही सेकंड लेग पर सोहेल नजर आ रहे हैं। भैया रुद्रा पहले विवर, बिग बैश का पांपोर के चीफ ऑर्गेनाइजर पांपोर से, हमारे इलाके से। ये ग्राउंड जो है ना काफ़ी ज़बरदस्त मैदान है। लैश ग्रीन आउटफील्ड, दिस इज़ नॉट एडन गार्डन, दिस इज़ पंचपोरा वजीरबाग क्रिकेट ग्राउंड, जो कि ज़िला अनंतनाग में ये इलाका आता है। नेशनल हाईवे का जहाँ तक सवाल है, जो टोल प्लाजा है फेमस इन कश्मीर, अगर आप श्रीनगर से आते हो तो वहाँ से बाई जानिब आपको मिलेगा। टोल प्लाजा के बाद 500 मीटर्स के बाद बाई जानिब एक रोड निकलता है, और यहाँ से मरहामा भी आप जा सकते हैं। ग्राउंड के साथ रोड भी है, और चारों ओर मैदान इस वक्त फुल है तमाशाइयों से। अच्छे खासे क्रिकेट के दीवाने और क्रिकेट के शौकीन यहाँ नजर आ रहे हैं ग्राउंड के अंदर। और इसके लिए मैं मैनेजमेंट का बड़ा शुक्रगुजार हूँ, ये दाद देना चाहूँगा मैं यहाँ की मैनेजमेंट को। अबरार मीर, वालेकुम सलाम अबरार साहब, आपका जुड़ने के लिए थैंक यू वेरी मच। दूसरे व्यूवर, तो शुरुआत हो चलिए इस बड़े मुकाबले की। टॉस जीतकर बैटिंग करने का किया फैसला गोल्डन 11 पदगामपुरा के कैप्टन शब्बीर वानी ने। शाहनवाज स्ट्राइक पर, और शाहनवाज के साथ रियाज भट्ट आए ओपन करने के लिए। बासित फारूक तीसरे व्यूवर ज्वाइन कर चुके हैं। तारिक रथर भी मुकाबले को देखते हुए नजर आ रहे हैं छतरीपुरा स्ट्राइकर्स से। वालेकुम सलाम। इस स्ट्रीमिंग को जितना हो सके उतना आप शेयर करें HD क्वालिटी के साथ। ये खूबसूरत से खेल के मैदान पर यह मुकाबला शुरू हो चला है, और जहां मेरी नज़र जा रही है ऑन साइड में तमाशाई नज़र आ रहे हैं। मोहम्मद यूसुफ ने बहुत अच्छा टूर्नामेंट अब तक खिलाया है, और अब आखिरी मुकाबला, आखिरी मैच इस टूर्नामेंट का। तारिक रथर, आमिर सलमानी, वालेकुम सलाम आमिर साहब, इनायत अयूब, याकूब डार, परे बिलाल इस स्ट्रीमिंग को देखते हुए नजर आ रहे हैं। और यहाँ बुजुर्ग भी है इस इलाके के, मोअज़्ज़ज़ शेरी, इज्जत वाले लोग जो कि बैठे हुए हैं छोटे छोटे बच्चों के साथ, नौजवानों के साथ, और इस मुकाबले को एंजॉय कर रहे हैं। काफ़ी ज़बरदस्त ग्राउंड है। सज्जाद यूसुफ के लिए गुड लक कहेंगे। अगर मैं दोनों टीमों की बात करूँ तो अच्छी दोनों टीमें हैं। जहलिम ब्लूज पांपोर की तरफ से अब्बास, इस टीम के कैप्टन मंजूर रतर, मुजफ्फर वाकार द लेजेंड क्रिकेटर फ्रॉम पांपोर, अवैस मीर मसलमैन इस टीम के साथ खेल रहे हैं, हाफिज मीर, नजमुल साकिब जो कि शुरुआत करेंगे, और नज़ीर भट्ट भी इस टीम के साथ आज खेल रहे थे। एक पैकेज टीम लेकर के आई है इस फाइनल मुकाबले में जहलिम ब्लूज पांपोर की टीम। आदल सोनू, वालेकुम सलाम सोनू, ज्वाइन करने के लिए थैंक यू। शाहनवाज स्ट्राइक लेने के लिए तैयार। पहली गेंद का फाइनल मुकाबले की पहली गेंद, शिराज ने लेट्स प्ले की कॉल कर दी, और ये लीजिए फाइनल मुकाबले की पहली गेंद। क्वालिटी गेंदबाज नजमुल साकिब पहली गेंद पैड लाइन पर फ्लिक किया, लेकिन बहुत ही बढ़िया फील्डिंग, शानदार एफर्ट अपनी बाजानिब, जो कि उल्टा हाथ है मंजूर अतर का, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने गेंद पर काबू पा लिया। फुल लेग ड्राइव लगा करके मिड विकेट रिंग के अंदर ही उन्होंने गेंद को फील किया। रन बनाने का मौका था नहीं। शुरुआत डॉट डिलीवरी के साथ। क्रिक रोज में बहुत टाइम से ना कुछ प्रॉब्लम है, और आज भी वो प्रॉब्लम नजर आ रहा है, लेकिन ठीक करने की जरूर कोशिश करेंगे। फारन से नजमुल साकिब दूसरी गेंद लेकर के टेरिस पर
लेंथ आगे ऑफ स्टंप से बाहर गिरने के बाद गेंद उठी बिल्कुल भी नहीं और विकेट कीपर के दस्तानों में जाकर गेंद गई एक टिप्पे के साथ। याकूब डार, सईद शाहनवाज। आउटफील्ड के लिए बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे हैं। जी हाँ, खूबसूरत यह हसीन मैदान है वजीरबाग क्रिकेट ग्राउंड पंचपोरा का, और पंचपोरा के लोगों को मैं ये कहता हूँ कि कदर कीजिएगा इस ग्राउंड की, क्योंकि काफ़ी खूबसूरत मैदान है। लश ग्रीन आउटफील्ड, चारों ओर हरियाली नजर आ रही है ग्राउंड के अंदर। तीसरी मरतबा इस ओवर में पार, फिर से बढ़िया गेंद ऑफ स्टंप के थोड़ी सी बाहर नीचे रहते हुए और बैकफुट पर शाहनवाज इसे तिरछे बल्ले के साथ खेलना चाह रहे थे, लेकिन वो बीट हुए। गेंद आई विकेट कीपर के पास। ये तीसरी गेंद डॉट हुई इस पहले ओवर में। इनायत अमीन, ये मैच जो चल रहा है इस वक्त पंचपोरा वजीरबाग क्रिकेट ग्राउंड के अंदर, पंचपोरा प्रीमियर लीग पहले एडिशन का फाइनल मुकाबला। गोल्डन 11 पदगामपुरा टॉस जीतकर पहला बैटिंग करे और 3 गेंदों के बाद अब तक खाता खुला नहीं पदगामपुरा की टीम का झेलम मिलूस पामपोर के खिलाफ। आजिम मंटू, सरजान सरताज, सईद शाहनवाज मुकाबले को देख रहे हैं। इस पार दिशा से भटक गए, लेग स्टंप के बाहर डाली, यॉर्कर का प्रयास था जरूर, लेकिन विकेट कीपर ने किया थोड़ा सा फंबल। यहाँ खाता खुला इसी के साथ वाइड +1, 2 रन बनेंगे ना अंडो करे आप, तो खाता खुला वाइड की मदद से ही। अतिरिक्त के साथ ही रनों की शुरुआत हो चली है गोल्डन 11 पदगामपुरा के लिए। 2 रन बगैर किसी नुकसान के पहला ओवर चल रहा है इस फाइनल मुकाबले का। फार एंड से नजमुस साकिब गेंदबाजी कर रहे हैं और अब रियाज भट्ट स्ट्राइक लेने के लिए तैयार हो रहे हैं। पहली मर्तबा इस फाइनल मुकाबले में उनके लिए पहली गेंद, लेकिन इस ओवर की ये 5वीं। इस पार मिडल स्टंप पर, लेकिन बैट और बैट को साथ मिलाते हुए कॉपी बुक स्टाइल में गेंद को ड्राइव किया बड़े ही आत्मविश्वास के साथ और गेंद को मिड ऑफ पर फील किया गया, लेकिन रन बनाने का मौका था नहीं। सालिम ज्वाइन करने के लिए थैंक यू सालिम। अलहुदा इंटीरियर चॉइस मित्रीगाम के कैप्टन के बेटे साहिबजादे मित्रीगाम पुलवामा से देख रहे हैं। भट्टी इजाज, ये गोल्डन नहीं खेल रहे आज, गुलडान नहीं खेल रहे बल्कि गोल्डन है। गोल्डन 11 पदगामपुरा के कैप्टन शबीर वानी और इस पार ऑफ स्टंप से बाहर निकलती गेंद पर तिरछे बल्ले के साथ स्क्वायर ड्राइव के अंदाज में उठा दिया। निहायत ही शानदार उम्दा ये मैच का खूबसूरत छक्का निकलता हुआ रियाज कोहली के बल्ले से और गेंद गई सीधे पॉइंट बाउंड्री लाइन के बाहर। तो पहला आत्मविश्वास से भरा हुआ छक्का निकलता हुआ रियाज भट्ट के बल्ले से। तो इख्तिताम हुआ पहला ओवर। क्या मुकम्मल हुआ है? अभी भी एक गेंद आनी बाकी है। लकी पॉइंट फयाज अहमद भाई कहाँ हो? वी आर लाइव फ्रॉम वजीरबाग क्रिकेट ग्राउंड पंचपोरा, जहां फाइनल मुकाबला पहली पारी चल रही है। टॉस जीतकर बैटिंग कर रही है गोल्डन 11 पदगामपुरा की टीम। जहूर मदनी भी इस स्ट्रीमिंग को देखते हुए नजर आ रहे हैं। और एकम सलाम वहीबुक पुलवामा से एबी ने सलाम किया है, पामपुर सुल्तान के कैप्टन। तो पहले रन्स बल्ले से आते हुए यहाँ गोल्डन 11 पदगामपुरा के लिए फ्रॉम द बैट ऑफ रियाज भट्ट इस खूबसूरत छक्के के साथ ही अब दिमाग हुए और गेंद को थोड़ा सा टाइम लग रहा है लाने में। अगर मैं इस लीग की बात करूँ, बहुत बड़ी लीग वन विलेज पंचपोरा प्रीमियर लीग, जिसमें कितने टीमें खेल रही थी? 24 टीम्स की ये लीग बेसिस था, लीग बेसिस टूर्नामेंट। और इसमें ये 2 टीमें फाइनल खेल रही है वजीरबाग क्रिकेट ग्राउंड पंचपोरा के खेल के मैदान पर। पदगामपुरा वर्सेस झेलम मिलूस पामपोर। आदिल सोनू सलाम कर रहे हैं। आदिल साहब वालेकुम सलाम। यासीन आर, कल के मैच कमाल का बाई, एक बॉल पे छक्का। जी हाँ, कल का जो मुकाबला दीरी प्रीमियर लीग का 44वां एडिशन, जिसमें आखिरी गेंद पर वो छक्का लगा था। जी हाँ, जब 5 चाहिए था। आदिल मुश्ताक सलाम कर रहे हैं। लकी पॉइंट इस स्ट्रीमिंग को देखते हुए नजर आ रहे हैं। आदिल मुश्ताक कमाल के क्रिकेटर, फाइनेस्ट स्टाइलिश बैट्समैन फ्रॉम द्रंगबल पामपोर। बेस्ट ऑफ लक झेलम मिलूस के लिए उन्होंने लिखा है। और सालिम सज्जाद अलहुदा इंटीरियर चॉइस मित्रीगाम देख रहा है इस मुकाबले को। थैंक यू वेरी मच, हार्ड लक कहेंगे अलहुदा के लिए। और कांग्रेचुलेशंस बनोरा मास्टरपीस इंटीरियर क्रिकेट क्लब के लिए, जिन्होंने वो मैच आखिरी गेंद पर जीता फाइनल मुकाबला दीरी प्रीमियर लीग 44 एडिशन का, जब आखिरी गेंद में 5 चाहिए थे और छक्का लगा था शकूर के बल्ले से। वानी शाहिद सलाम कर रहे हैं। वालेकुम सलाम शाहिद साहब। 8 पहुंचा स्कोर बिना किसी नुकसान के। फारन से अगली गेंद इस ओवर की इस पर इंतजार करते हुए गेंद के पीछे आकर मिडॉन की तरफ गेंद को धकेला और वहां पे मंजूर रतर ने गेंद को फील किया। इस पिच कोई रन बनाने का मौका था नहीं। तो पहला ओवर मुकम्मल डॉट डिलीवरी के साथ पहले ओवर में बने रन 8-6 फ्रॉम द बेट ऑफ रियाज भट्ट। रियाज ऑफ द मार्क हुए इस फाइनल मुकाबले में। खान सलमान, यासीन आर मैच को देख रहे हैं हमारे साथ और तौसीक सलाम कर रहे हैं। खान सलमान, आदिल मुश्ताक
बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और गेंदबाजी में अब पारी का दूसरा ओवर किस गेंदबाज से करवाया जा रहा है हम ज़रूर यहाँ से पता करने की कोशिश करेंगे। शाहिद रतर आए हैं बॉलिंग करने के लिए, क्योंकि मेरे इलाके की टीम है, जानता हूँ मैं हर एक क्रिकेटर को। अगर मैं गोल्डन 11 पदगामपोरा की बात करूँ तो उनके भी खिलाड़ियों के साथ काफ़ी काम किया है, तो बड़े टाइम से मैं इनको जानता हूँ। शहनवाज तगड़े ऑलराउंडर इस टीम के, लेकिन अभी तक खाता कुल में वो नाकाम रहे। अब शाहिद पारी का दूसरा ओवर लेकर के तैयार। ओवर द विकेट पहली गेंद ऑफ स्टंप से बार ओवर पेश थी, लेकिन थोड़ा सा दूर खिलाया बल्लेबाज को इस मरतबा शाहिद रतर ने। फ्रंट फुट आकर ड्राइव करना चाह रहे थे, लेकिन नाकाम रही। रफीक शेख वालेकुम सलाम रफीक साहब। मीरान मंजूर भी सलाम कर रहे हैं। हाँ, मोइन पठान के साथ सुल्तान वॉरियर्स जोनीपुरा के कैप्टन बट फिरदौस कैप्टन की तरफ से सलाम। वालेकुम सलाम फिरदौस साहब। मोहम्मद मुजम्मिल बेग बट रियाज आदिल मुश्ताक ज्वाइन करने के लिए थैंक यू। दो अल्फाज लिख रहे हैं वो मीरान के लिए। इस बार शॉट डिलीवरी खड़े खड़े ही पुल किया, खूबसूरती के साथ गेंद की सीधे मिड विकेट बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रनों के लिए। तो पहला बैंग बैंग छक्का निकलता हुआ शहनवाज बशीर के बल्ले से वापद मार्क हुए। और अगर मैं दोनों ही ओपनर्स की बात करूं साहिल साहब, तो दोनों ही ओपनर्स खाता खोल में कामयाब हुए और दोनों ने वो 6 के साथ पहले रन्स बनाए अपने लिए। बट सलमान खिदमत सेंटर रहमू से सलाम कर रहे हैं, बट शाबान बल्कि बिलाल शाबान देख रहे हैं। 6 पर शहनवाज। रियाज भी 6 रन बनाकर बैटिंग कर रहे हैं। 1.2 ओवर की गेंदबाजी के बाद 14 रन। गोल्डन 11 पदगामपोरा का स्कोर बिना किसी नुकसान के। फाइनल मुकाबला हाई वोल्टेज मैच, वन विलेज पंचपोरा प्रीमियर लीग एडिशन फर्स्ट, इसमें 24 टीमें खेल रही थी, लेकिन 2 अच्छी टीमें फाइनल मुकाबला खेल रही है पंचपोरा वजीरबाग क्रिकेट ग्राउंड के अंदर। शुक्रिया अदा करते हैं यहाँ की मैनेजमेंट का, मोहम्मद यूसुफ साहब, जिन्होंने हमें येस्टरडे कॉल किया और बुलाया इस फाइनल मुकाबले के लिए। लास्ट ईयर भी आया था, लेकिन इस साल मैं काफ़ी इंप्रूवमेंट देख रहा हूँ ग्राउंड के अंदर। क्लीन आउटफील्ड, नीट एंड क्लीन, तेज आउटफील्ड है और लश ग्रीन आउटफील्ड आपको दिख रहा होगा। ये वजीरबाग क्रिकेट ग्राउंड पंचपोरा का खूबसूरत सा खेल का मैदान, जहाँ इस वक्त तमाशाई काफ़ी ज़्यादा है तादाद में और उनका खूब मनोरंजन हो रहा है इस फाइनल मुकाबले में। शाहिद 6 के बाद अगली गेंद करने के लिए इस बार स्लो ओवर का इस्तेमाल, लेकिन पिक किया, उठाया, बॉटम हैंड का बढ़िया इस्तेमाल करते हुए गेंद की इस बार ऑर्थोडॉक्स मिड विकेट बाउंड्री लाइन के बाहर एक टिप्पे के साथ ही 4 रनों के लिए। 6 के बाद दागा चौका अपने बल्ले से वहां शहनवाज बशीर ने, और शहनवाज का इनफरादी स्कोर अब जाकर पहुंचा है 10 पर। 2 रैंकों में वो जा पहुंचे हैं। और आज भी खिरोज में थोड़ा सा ग्लिच है, अपडेट करना पड़ता है, नहीं तो ऑटोमेटिक अपडेट होता था, लेकिन यहाँ थोड़ा सा हमारे लिए काम बढ़ गया है। तीसरी गेंद इस बार तिरछा बल्ले के साथ ऑफ साइड में इस मरतबा गई है 2 टिप्पे के साथ ही पॉइंट बाउंड्री लाइन के बाहर। इस ओवर में रनों की बूछाड़ हो चली है शाहिद रतर के खिलाफ। ये दूसरा चौका शहनवाज बशीर के बल्ले से, एक छक्का भी आया। शहनवाज पहुंचे इसी ओवर में अब जाकर 14 के स्कोर पर, यानी कि पहले ओवर में उन्होंने खाता नहीं खोला, लेकिन इस ओवर में एक तो खाता भी खोला और वहां 7 की दूसरी 14 पर वो पहुंचे। 200 की स्ट्राइक रेट से वो रन बना रहे हैं। अच्छी बैटिंग हो रही है शहनवाज की तरफ से। इस बार ऑफ मिडल पर अंदर आती हुई गेंद और सम्मान देते हुए मिडॉन की तरफ पुश किया गेंद को, ये देखकर कि लॉन्ग ऑन पीछे है और यहाँ 1 रन आसानी के साथ पूरा किया दोनों ही बल्लेबाजों ने। जियान रियाज पंथा चौक से देख रहे हैं। निसार अहमद रमीज, अस्सलाम वालेकुम कंगपोश ब्रदर, अल्लाह आपको सलामत रखे, आमीन। सेम टू बॉडी। वानी जहांगीर दीरी से टेलर मास्टर भी इस मुकाबले को देख रहे हैं अपने शॉप पे। यस्टरडे हम दीरी में थे और ये यस्टरडे क्या गजब का मुकाबला 44 एडिशन का अपने इख्तिताम को पहुंचा, जिसमें बनूरा मास्टरपीस इंटीरियर क्रिकेट क्लब ने फाइनल जीता और आखिरी गेंद पर शकूर ने वो छक्का लगाया था जब 5 चाहिए थे और अलहुदा को हार तस्लीम करनी पड़ी उस फाइनल मुकाबले में। माही महराज, वालेकुम सलाम माही। और माही के अलावा एक और दोस्त है जो कि इस स्ट्रीमिंग को एंजॉय कर रहे हैं, हनान फारूक, वालेकुम सलाम हनान। इस ग्राउंड के अंदर हमारा दूसरा विजिट, लास्ट ईयर हम आए थे यहाँ और आज फाइनल मुकाबला वन विलेज पंचपोरा प्रीमियर लीग एडिशन फर्स्ट का इस वक्त चल रहा है। टॉस जीतकर बैटिंग कर रही है गोल्डन 11 पदगामपोरा की टीम। यहाँ पे जहलम बिलूस पांपोर के खिलाफ जहलम बिलूस ने टॉस हारा, टॉस हार कर बॉलिंग कर रही है ये टीम। अब तक 2 ओवर मुकम्मल हुए हैं इस फाइनल मुकाबले के और 2 ओवर में कितने रन बने हैं 23, बिना किसी नुकसान के रन बनाने की जो औसत है
वो लगभग 11:30 के ऊपर है, 11:30 के आसपास है। बट फिदा सलाम कर रहे हैं। वालेकुम सलाम फिदा, ग्रीन पार्क क्रिकेट एसोसिएशन के चेयरमैन। और लास्ट ईयर ग्रीन पार्क ने या ब्लू कैप से लहर ने बहुत बड़ा फाइनल जीता था इसी ग्राउंड के अंदर। पंचपोरा वॉरियर्स को हराया था उस फाइनल मुकाबले में, वो हमने कवर किया था। उसके बाद अब ये दूसरा विजिट है हमारा। इससे पहले भी मुझे कॉल आया था यहाँ से, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे पास वो टाइम नहीं था, बिजी शेड्यूल था। खान सलमान, माही महराज, बट फिदा, लास्ट टाइम हमने फाइनल जीता था, जी हाँ, उसी के बारे में हम जिक्र कर रहे थे। शायद मलिक, स्वीट वॉइस ब्रदर, थैंक यू वेरी मच। और आज मौसम काफ़ी सुहाना है और हम बैठे हुए हैं, हमारे पीछे नहर है, वहाँ पानी है, तो वहाँ से ना वो थोड़ा सा हवाएं अच्छी आ रही है। और उसके बाद दरख्तों के नीचे बैठे हुए साहिल साहब का शुक्रिया जिन्होंने हमारे साथ बड़ा अच्छा ताउन किया है। इस बार ज़्यादा उठी गिरने के बाद और अंपायर ने इसे वॉइड बॉल का इशारा कर दिया। आमिर रशीद, बेस्ट ऑफ लक बट सजाद के लिए, बट फिदा, बट इस बार आपकी टीम टूर्नामेंट से बाहर। स्क्वाड का जहां तक सवाल है, जेलिम बुल इस्लामपुर के पास एक तगड़ा स्क्वाड है, कमाल की बैटिंग यूनिट इनके पास है। बॉलिंग में भी काफ़ी गहराई है। सज्जाद यूसुफ, अवैस मीर, मसलमान, अब्बास इस टीम के कैप्टन, मीर हाफिज, शाहिद रतर, नजमुस साकिब, फ्यूचर स्टार क्रिकेटर फरहाम खान के बाग, नज़ीर भट्ट, कमाल के वेली के तगड़े ऑलराउंडर, मुजफ्फर वकार, लेजेंड क्रिकेटर फ्रॉम पामपोर। उसके अलावा मुर्तज़ा भी इस टीम के साथ खेल रहे हैं, जबकि मंजूर रतर भी इन है इस टीम में। तो एक अच्छी कॉम्बिनेशन के साथ आई है यहाँ पे फाइनल मुकाबला खेलने के लिए ये टीम। वसीम स्पीक्स, मैच किस जगह पे चल रहा है? डिस्ट्रिक्ट की अनंतनाग है, टोल प्लाजा के आगे ये एक गांव आता है। टोल प्लाजा को क्रॉस करने के बाद अगर आप श्रीनगर से आते हो तो आपको लेफ्ट साइड में मिलेगा, अगर आप जम्मू से आते तो आपको फिर ये राइट साइड में मिलेगा। टोल प्लाजा के बाद पामपोर से श्रीनगर से 500 मीटर की दूरी पर आपको लेफ्ट साइड एक रोड मिलेगा, मैग्नेटाइज्ड रोड है, काफ़ी अच्छा रोड है और सीधा आपको ग्राउंड के अंदर लेकर के आएगा। चक इस इलाके का नाम है, पंचपोरा चक, वजीर बाग क्रिकेट ग्राउंड, जहाँ ये फाइनल मुकाबला इस वक्त चल रहा है। पंचपोरा प्रीमियर लीग का पहले बैटिंग कर रही है गोल्डन लेवल पदकापुरा की टीम और सामना करने की तैयारी में अगली गेंद का यहाँ इस बार शॉर्ट पेज डिलीवरी ऑफ स्टंप से बाहर, उछाल, मोमेंट सब कुछ था इसमें और बाल बचे कॉर्ड बैंड होने से वहाँ पे शाहनवाज इस स्ट्रोक से खुश नजर नहीं आ रहे हैं। शाहिद मलिक पुलवामा से, बट फिदा लगातार इस स्ट्रीमिंग को देख रहे। इस बार बैकफुट पर जाकर पुल किया, हो ये बल्ले की गर्जन में आधा दर्जन, कमाल की टाइमिंग के साथ गेंद को उठा दिया मिड विकेट के उस पार, सीधे तमाशाइयों के बीच में जाकर गेंद गिरी। तो पारी का ये दूसरा छक्का निकलता हुआ शाहनवाज का अगर हम जिक्र करें, यू कैन वेयर इट। माही पठान, वालेकुम सलाम माही। अगली गेंद इस ओवर की इस बार तिरछे बल्ले के साथ गेंद गई थर्ड मैन पर, फील्डर के पास एक बाउंस के बाद जब तक सज्जाद यूसुफ गेंद को फील्ड कर लेते, मौका था एक रन हासिल करने का। 6 के बाद स्ट्राइक हुआ रोटेट। मोइन पठान, स्पेक्ट्रम किंग्स सलाम कर रहे हैं। स्पेक्ट्रम किंग्स की टीम भी थी इस फाइनल टूर्नामेंट में। हिलाल भट्ट, वालेकुम सलाम हिलाल साहब। अगली गेंद इस ओवर की इस बार तिरछे बल्ले के साथ गेंद को गाइड किया खड़े खड़े ही कलाम के दम पर, वहां रियाज भट्ट ने गेंद गई थर्ड मैन पर, दोबारा वहां सज्जाद यूसुफ के पास, उन्होंने गेंद को फील्ड किया और इस बीच एक रन और बनाने का मौका। नजमुस साकिब अब तक विकेटलेस रहे और पहली विकेट मिल नहीं रही यहाँ पे जेलिम बुल इस्लामपुर की टीम को। मौसम काफ़ी सुहाना है, खुशगवार मौसम है और यहाँ पहुँचकर जो हमने इलाका चुना स्ट्रीमिंग के लिए, बड़ा एंजॉय कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। और ऐसे लग रहा है कि मैं इस नहर के नज़दीक नहीं हूँ बल्कि पहलगाम फेमस लेदर के नज़दीक हूँ मैं। काफ़ी अच्छी राहत मिल रही है यहाँ पे कमेंट्री बॉक्स में, बड़ा अच्छा एंजॉय कर रहा हूँ मैं यहाँ पे और दर्शकों से खचाखच मैदान भरा हुआ है, तमाशाइयों की काफ़ी तादाद, क्रिकेट के दीवाने, क्रिकेट के शौकीन, फ्राइडे के संडे के दिन, सुपर संडे, फंडे, सबके लिए, सेफ डे कहना चाहिए हर एक मुसलमान के लिए। तो बैठे हुए आज भी बुजुर्ग, नौजवान, बच्चे, मिड विकेट का इलाका और यहाँ भी
जो कि काफ़ी पसंद है वहाँ तमाशाइयों को, मिड विकेट डीप, क्योंकि वहाँ काफ़ी ज़्यादा दरख्त है, बड़े हैं और उनके नीचे साए में बैठ करके मुकाबले को एंजॉय कर रहे हैं। बट खान सलमान आउटफील्ड, ये लीजिए आउटफील्ड के लिए हमारे पास है और हम जूम आउट करेंगे। आप देख सकते हैं ग्राउंड जो है दो अतराफ से कवर है दरख्तों से, दो अतराफ से खुला है यानी कि स्ट्रेट है, और उसके अलावा ऑफ साइड का जहाँ तक सवाल है इन दो साइड से ये खुला मैदान है। अब आए हैं गेंदबाजी करने के लिए नज़ीर बट। पारी के चौथे ओवर में विकेट मिल नहीं रहा है और इस वजह से नज़ीर बट का इस्तेमाल किया जा रहा है। नज़ीर टाइगर के नाम से काफ़ी मशहूर पूरी वादी में, J&K में। नज़ीर बट कमाल के तगड़े ऑलराउंडर और अच्छे फील्डर है। इस ओवर में भी वो बढ़िया फील्डिंग करते हैं। शुरुआत डॉट डिलीवरी के साथ, दूसरी गेंद इस ओवर की इस बार बैकफुट पर जाकर इसे पुल करने गए थे, लेकिन गेंद बल्ले के ऊपरी हिस्से पर लगने के बाद गेंदबाज की तरफ ही गई। पंडित उमर शाह मकबूल, उमर भाई आज नरवी है, यानी कि गर्मी में नरवी है, ये मानना है मकबूल साहब, ऑल द वे फ्रॉम दोगाम काकापुरा देखने के लिए थैंक यू। जी हाँ, आज मौसम काफ़ी अच्छा है, सुहाना है, लेकिन यस्टरडे की अगर मैं बात करूँ ना, सच मानो जब मैं घर पहुँचा तो मेरी तबीयत ख़राब हो गई, पसीना पसीना हुआ था। और यस्टरडे देरी के इलाके में काफ़ी गर्मी, काफ़ी हीट फील हमने की। और कल 38 था क्या, ये MET का मानना कि ये जो फ्राइडे था ना, फ्राइडे के दिन सबसे हॉटेस्ट डे उन्होंने कहा था कि वादी कश्मीर के अंदर है इस सीज़न का, लेकिन मुझे लगा कि यस्टरडे फिर वो रिकॉर्ड ब्रेक हो गया, क्योंकि यस्टरडे 38 था और अगर मैं फ्राइडे की बात करूँ वहाँ 37 था, और आज मुझे लग रहा है कि 34-35 के आसपास होगा। अभी भी गर्मी है, लेकिन उतनी ज़्यादा नहीं जितनी यस्टरडे थी। शाहनवाज के लिए अगली गेंद, इस बार शाहनवाज ने स्वीप के अंदाज में गेंद को उठा दिया, गेंद गई सीधे लॉन्ग लेग बाउंड्री लाइन के बाहर। छक्के के लिए ये एक और छक्का निकलता हुआ शाहनवाज बशीर के बल्ले से, और शाहनवाज कमाल की पारी खेलते हुए टीम गोल्डन 11 पदकापुरा के लिए सोफी लतीफ साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए, थैंक यू। MCC कनीपुरा के कैप्टन इस बार शफल करते हुए ऑफ स्टंप पर आकर इसे रोकने की कोशिश, इस गेंद को जो कि फ्लाइटेड डिलीवरी थी, लेकिन गेंद आउटरेज लेकर स्लिप फील्डर के आगे जानिब गिरी और उन्होंने गेंद को फील किया, कोई रन बनाने का मौका था नहीं। ये ओवर हुआ इसी के साथ पूरा डॉट डिलीवरी के साथ। नज़ीर बट ने खाए 7 रन, विकेट उनको भी मिला नहीं। AB बिग फैन इदरीस मुस्तफ़ा के लिए लिख रहे हैं वो, खान सलमान नज़ीर टाइगर 1 मैन आर्मी है। जी हाँ, इसमें कोई शक ही नहीं है। तो पारी के 4 ओवर हुए मुकम्मल, 41 रन बनाने की औसत 10 के ऊपर है। और कमेंट्री बॉक्स के आसपास भी मैं देख रहा हूँ क्रिकेट के दीवाने, क्रिकेट शौकीन, यहाँ के नौजवान तैयारी करके आए हैं। सुपर संडे है, आज छुट्टी का दिन है। हालांकि आज अगर मैं स्टूडेंट्स की बात करूँ तो उनके लिए हर डे संडे है, क्योंकि समर वेकेशन चल रहा है। काफ़ी गर्मी इस साल और इस वजह से इसको लंबा खींचा जा रहा है एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से। शेख शहजाद सलाम कर रहे हैं, डार शौकत स्ट्रीमिंग को देख रहे हैं। और गेंदबाजी में अब एक और तब्दीली, अब बुलाया गया है मुदस्सिर अवानी को गेंदबाजी करने के लिए। तगड़े ऑलराउंडर इस टीम के मुदस्सिर, जिन्होंने लास्ट वीक में 3-4 बार प्लेयर ऑफ द मैच का खिताब हासिल किया। और ये लोग, ये क्रिकेटर्स ना टच में होते मेरे साथ, जब भी किसी जगह पे वो प्लेयर ऑफ द मैच का खिताब हासिल करते तो शाम को मुझे तंग करते हैं, मुझे व्हाट्सअप करते कि उमर भाई इसको आप अपने पेज पर अपलोड करें। तो करते हैं हम, बिजी शेड्यूल में भी, और हमारा तो काम है। लेकिन इस सीज़न में काफ़ी टायर्ड हुआ अभी तक, क्योंकि दिन भर जब आप काम करते हो तो फिर शाम को बंदा समझता है, सोचता है सहल साहब कि थोड़ा सा रेस्ट करें, लेकिन रेस्ट करने के लिए हमारे दोस्त हमें वो रेस्ट देते नहीं हैं, काफ़ी तंग हमें वो करते हैं हर दिन। लेकिन अच्छा लगता है, एक प्यार है और ये प्यार कायम और दायम रहना चाहिए। फॉलोवर्स के साथ ही हमारा काम है, और जब आप हैं तो उसके बाद हम हैं। पेज आप लोगों ने ही क्रिएट किया है, आप लोगों की ही सपोर्ट की वजह से हम आज यहाँ पे हैं। और ये बड़ा फाइनल मुकाबला HD क्वालिटी के साथ कवर करें। और अगर किसी को स्ट्रीमिंग में वो दिक्कत आ रही है ना आज, तो आप कमेंट में बता सकते हैं। और मैं शुक्रिया अदा करता हूँ ट्रांसमिशन के लिए हमारे सिक्योरर साहिल साहब, जिन्होंने ये नेटवर्क पॉसिबल बनाया है, स्ट्रॉन्ग नेटवर्क इंटरनेट, और उसी का हम इस्तेमाल कर रहे हैं इस वक्त। मुदस्सिर अगली गेंद करने के लिए, इस बार बढ़िया उछाल, तेज निकली ये गेंद गिरने के बाद, और कट करने गए थे बल्लेबाज, लेकिन रियाज भट्ट पूरी तरह से बीट हुई, गेंद गई विकेट कीपर के पास। रियाज का स्कोर 9-11 गेंदों से। रियाज ने वो शुरुआत काफ़ी तेज़ तरीन की थी, छक्का लगाया था पहली गेंद पर, और धीमी शुरुआत के बावजूद भी अब अच्छी
रफ्तार के साथ रन बना। इस बार टॉप एज लगा, गेंद गई है सीधे लॉन्ग लेग बाउंड्री लाइन के बाहर। 2 टिप्पे के साथ ही 4 रनों के लिए किस्मत ने साथ दिया। पावर प्ले ऑन है और पावर प्ले में अगर मिस हिट लगता है ना 30 यार्ड सर्कल से बाहर गेंद जब निकलती है ना तो बाउंड्री के बाहर दम लेती है। और यहाँ ग्राउंड काफी तेज आउट फील्ड है और ऐसे में ये चौका मिला किस्मत के सहारे ही मुदस्सिर के खिलाफ। रियाज अब दोहरेन को में जा पहुंचे डबल फिगर में। उनका स्कोर 12 गेंदों से अब वो 13 के स्कोर पर बैटिंग कर रहे हैं। मुदस्सिर आखिरी मरतबा इस ओवर में इस बार नीचे रहती ऑफ स्टंप पर इसे बाइसेक्ट करना चाह रहे थे कवर और पॉइंट फील्डर के बीच में से, लेकिन अच्छी फील्डिंग तेज दायरे के अंदर ही वहां गेंद को फील किया उस और नजमो साकिब ने। और यहां रन बनाने का जो मौका था उसको खारिज कर लिया। 5 ओवर पूरे 47 बगैर किसी नुकसान के। थोड़ा सा हम भी ले लेंगे वक्फा, ड्रिंक्स लेना हम पसंद करेंगे साहिल साहब के साथ मिलकर के। 2 दोस्त हमारे दोस्त बन गए साहिल साहब जो कि हंस रहे हैं। साहिल साहब 12th क्लास में पढ़ते तो बेस्ट ऑफ लक इसके फ्यूचर के लिए। लेकिन क्रिकेट की जब बात आती है तो ये क्रिकेट ना ब्लड में लग रहा है साहिल साहब के, खुद भी खेलते हैं और इस वजह से हमारे स्कोरर है। हमारी बात को समझा उन्होंने। हमने कहा कि कमेंट्री बॉक्स ऊपर होना चाहिए, पसंद करते हैं हम काफ़ी ऊंचाई से कवर करना। उसमें बड़ा साथ दिया साहिल साहब ने। 5 गॉन 47 बिना किसी नुकसान के। और ये अगला ओवर जब शुरू होगा ना तो उसमें हम कमेंट्री को ऑफ करेंगे क्योंकि हमें काफ़ी प्यास लगी है। थैंक यू वेरी मच। चलो ओके क्या और गई एमिशे पाई सर इसको ये जानता है ये अथोना कशीर पर कल बोल छह ओवर के बाद पावर प्ले फिनिश 53। बहुत बढ़िया शुरुआत और बेहतर इसी तीरी में है यहाँ पे गोल्डन 11 पदगमपुरा की टीम दोनों अपना सही सलामत विकेट के ऊपर। और अब पारी का 7वां ओवर मुदस्सिर कर रहे हैं। पहली गेंद उठता हुआ शॉट चिप किया लेकिन सीधे हाथ में गई गेंद। सज्जाद यूसुफ ने कैच कर लिया अपनी दाएं जानिब दौड़ लगा करके कवर पोजीशन पर 30 गज दायरे के अंदर ही। और मुदस्सिर ने फंसा लिया बिला के रियाज भट्ट को। रियाज ने बनाए 14-18 गेंदों का सामना करने के बाद ये पहला दचका लगा है। इसी के साथ इस आर या पार की लड़ाई में वजीरबाग की सरजमीन पर पंचपोरा के इलाके में
गोल्डन 11 पदगामपुरा ने पहला विकेट गंवा दिया। पहला बैटिंग करके टॉस जीतकर फाइनल मुकाबले में इस बहुत बड़े टूर्नामेंट में, जहां विनिंग अमाउंट 1 लाख से ज़्यादा है, एक मोटी रकम आपको मिलेगी, बहुत बड़ी रकम आपको मिलेगी। और हारने वाली टीम को भी मोटी रकम मिलेगी 60,000 के आसपास, क्योंकि लीग बेसिस पर बहुत बड़ा टूर्नामेंट था। लीग यहाँ ऑर्गेनाइज की थी यहाँ की मैनेजमेंट ने, पंचपोरा क्रिकेट एसोसिएशन, जिसके चेयरमैन मोहम्मद यूसुफ साहब खुद भी क्रिकेट खेलते हैं पंचपोरा वॉरियर्स की टीम के साथ। जावेद खान, फरहान मुश्ताक, आसिफ वागे, शाह उमर साहब ने हमें ज्वाइन किया है। पंचपोरा संगम, जी हाँ वही है। मतलब संगम कितना दूर है यहाँ से? साहिल साहब बता रहे कि संगम 2 किलोमीटर की दूरी पर है यहाँ से। जो ब्रिज है संगम फेमस पुल, उससे पहले, और टोल प्लाजा और संगम के बीच में आपको एक रोड मिलेगा। टोल प्लाजा के बाद श्रीनगर से अगर आप आते हो, लेफ्ट साइड में एक रोड आपको मिलेगा, उसको फॉलो करना है तो आप यहाँ पहुँच सकते हो। क्योंकि एक और बड़ी लीग आपकी तरफ आ रही है, एडिशन 2 पंचपोरा प्रीमियर लीग, जो कि शुरू हो रही है। और विकेट पर आए हैं बैटिंग करने के लिए आई थिंक MVS के मालिक, मेरे ख्याल से आबिद मकरू आए हैं बैटिंग करने के लिए। शायद मकरू वैली स्पोर्ट्स अवंतीपुरा के मालिक आबिद मकरू आए हैं, फिर भी आप कंफर्म करें। ये चहलकदमी से तो मुझे वही लगा, शरीर से तो आबिद मकरू ही मुझे दिख रहे हैं। आबिद मकरू आए हैं, सुजान बशीर, शाह उमर, अहान गनाई। अहान मुकाबले को देख रहे हैं। हाउ आर यू माय लव अहान फ्रॉम, अस्सलाम वालेकुम शाहिद साहब, हाउ आर यू? एहसान गनाई आई थिंक धीरी से। फिरदौस भट्ट सलाम कर रहे हैं, वालेकुम सलाम फिरदौस। तो जहलमिलूस पांपोर के भी कुछ क्रिकेट के दीवाने आए हैं। आपका नाम मैं भूल गया। आबिद आए हैं आज, इस आबिद नबी जहलमिलूस के साथ वो खेलते हैं, लेकिन इस मैच में वो नहीं खेल रहे, इस फाइनल मुकाबले में। सुजान बशीर, साहिल रथर साहब भी आए हैं मुदस्सिर वानी के लिए। मुदस्सिर अगली गेंद करने के लिए आबिद के लिए। इस बार आबिद ने फॉरवर्ड करी से गेंदबाज की तरफ ही खेला, अपने फॉलो थ्रू में गेंद को रोका गया। और साहिल एक भी मैच मिस नहीं करते हैं, साहिल रथर, जिसका ताल्लुक लित्रबल से है, लेकिन आज अपनी टीम जहलमिलूस पांपोर को सपोर्ट करने के लिए वो आए हैं। मुदस्सिर विकेट टेकर गेंदबाज अगली गेंद करने के लिए। इस बार ऑफ स्टंप से बाहर नीचे रहते हुए और बढ़िया गेंदर इदरीस मुस्तफ़ा का बिहाइंड द स्टंप्स, और अदनान मीर भी पहुंचे हैं। ये संडे है, सुपर संडे, फंडे है सबके लिए, और सुपर संडे मुनासिब समझा अदनान मीर साहब ने कि क्यों ना वो अपनी टीम को सपोर्ट करने के लिए आए। और अदनान क्यों नहीं खेल रहे, ये एक सोचने वाली बात है। और फरहान भी नहीं खेल रहे इस मुकाबले में, क्या वजह है? ये वजह ज़रूर हम पता करेंगे अदनान साहब का। हम वेलकम करते हैं इस ग्राउंड के अंदर, वजीर बाग क्रिकेट ग्राउंड पंचपोरा, जहां पहली विकेट मिली 7वें ओवर में जहलमिलूस पांपोर की टीम को। और 7 ओवर के बाद मजमूई स्कोर टीम गोल्डन 11 पदगामपुरा का 54, 1 विकेट के नुकसान पर। नीर मूजी, फिरदौस भट्ट, मानी हिलाल और मुजफ्फर साहब ने कुछ कमेंट लिखा है, आई थिंक अदनान के लिए ही है या फिर फरहान के लिए। शाह उमर, स्क्वाड बोथ टीम्स। मेरे पास जो स्क्वाड अवेलेबल है ना, वो इस वक्त जहलमिलूस पांपोर का है। उसमें मंजूर रत्तर खेल रहे हैं, नज़ीर भट्ट, सज्जाद यूसुफ, शाहिद रत्तर, मुदस्सिर वानी, इदरीस मुस्तफ़ा, अब्बास इस टीम के कैप्टन, मुजफ्फर वकार, जबकि उवैस मीर, मसलमैन भी खेल रहे हैं। उसके अलावा हाफिज़ मीर भी इस टीम के साथ खेल रहे हैं। एक अच्छी कॉम्बिनेशन के साथ इस फाइनल मुकाबले में आई है आज यहाँ पे जहलमिलूस पांपोर की टीम। और वही अगर मैं गोल्डन 11 पदगामपुरा की बात करूँ तो उनकी तरफ से आबिद मकरूद, ओनर ऑफ मकरू वैली स्पोर्ट्स अवंतीपुरा खेल रहे हैं। शाहनवाज बशीर नाबाद 34 रन बनाकर इस समय बैटिंग कर रहे हैं। बहुत बढ़िया शुरुआत उन्होंने दी अपने बल्ले से। इस बार डेलब्रेट जानबूझकर गेंद को किया चलता थर्ड मैन की तरफ, और जब तक मंजूर रत्तर गेंद को फील्ड कर लेते और मंजूर का ये थ्रू अगर थोड़ा सा सीधा आता, अगर डायरेक्ट हिट भी नहीं आता, थोड़ा सा वाइड था, इस वजह से टाइम लगा। और ये टाइम बहुत बड़ा टाइम बन गया अंदर आने के लिए शाहनवाज को, और शाहनवाज बचे बाल बार रन आउट होने से। ये पहला रन तो निश्चित था, लेकिन दूसरा जिसको क्रिकेट में रन चुराना कहते हैं, और काफ़ी रिस्की रन था, इसमें खतरा भी था काफ़ी ज़्यादा। फिरदौस भट्ट, अदनान और फरहान क्यों नहीं खेल रहे हैं? ये फरहान ने खुद को ड्रॉप कर दिया आज।
इस टीम के कैप्टन, इस टीम के ओनर। इस पार उठता हुआ शॉट चेप किया, ओवर कवर। हाफिज मीर ने बहुत बढ़िया दौड़ लगाकर पॉइंट से जब तक डीप कवर पोजीशन पर गेंद को फील्ड किया। इस बीच दोनों ही बल्लेबाजों के पास मौका एक रन हासिल करने का। नजीर टाइगर अपने स्पेल का ये शायद तीसरा ओवर कर रहे हैं। नजीर ने अब तक जो बॉलिंग की है उसमें 3 ओवर उन्होंने डाले, 17 रन देकर के अब तक उनको एक भी विकेट मिली नहीं। 8 गॉन, 58 फॉर द लॉस ऑफ 1 रन बनाने की औसत 7.25। आबिद मकरू 2 रन बनाकर बैटिंग करे 8 गेंदों से। शाहनवाज ने बनाई 37। मीर म्यूजी ये जहलमिरुस पांपोर के मेन पिलर्स क्यों बैठे हैं इसके बारे में मुझे नहीं पता है। और फरहान मीर के कज़न ब्रदर, आपका नाम क्या है? इजान, जो कि यूनिफॉर्म लगा करके रेडी है ड्रिंक्स लेने के लिए ग्राउंड के अंदर। अभी 10 या 11 साल की उम्र के हैं, लेकिन जज्बा है, जुनून है और शौक है क्रिकेट का, वो अच्छा है, दिख रहा है वो अजान के अंदर। अगली गेंद बल्कि इस ओवर की पहली, और इसे फ्लिक किया ऑन साइड में हल्के हाथों के साथ। जब तक शॉट मिड विकेट पर, मिड विकेट फील्डर डीप से दौड़ लगाकर आगे आकर गेंद को फील्ड कर लेते। मौका था एक रन हासिल करने का, 1 रन की मदद से अब स्कोर बढ़ता हुआ आगे। यहाँ गोल्डन 11 पदगामपुरा का मजमूवी 59 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। मुदस्सिर अब तक के सफल और विकेट टेकर गेंदबाज। इस पार खड़े खड़े प्रहार किया, शॉट कमाल का, लेकिन कैच छूटा डीप कवर पोजीशन पर हाफिज मीर से। मुदस्सिर वानी ने एक और विकेट का यहां दरवाजा खोला था दूसरे विकेट के लिए, लेकिन गलती कर ली डीप कवर पोजीशन पर दौड़ लगाकर ये कैच करने की। शाहनवाज के साथ ही आबिद मकरू बचे बाल बाल, और इस बार अगली गेंद को बोल किया स्केलर डीप में अब्बास के पास। तो हाफिज ने कैच गिरा दिया डीप कवर पोजीशन पर वहां आबिद मकरू का। और आबिद मकरू को जीवन दान मिला, नई जिंदगी उनको मिली, अब वो इस नई जिंदगी का फायदा ले लेंगे जरूर। अगली गेंद इस ओवर की, इस बार लीडिंग एज लगा, गेंद गई पॉइंट फील्डर के पास। आबिद मकरू ने तेज दौड़ लगाकर ये रन पूरा कर लिया शाहनवाज, और आबिद मकरू इस समय विकेट पर है गोल्डन 11 पदगामपुरा की जानिब से। 62 स्कोर, 1 विकेट के नुकसान पर। 5वीं गेंद इस 90 ओवर की, इस बार शफल करते हुए ऑफ स्टंप पर आकर इसे स्क्वायर की तरफ खेला, 1 लौते रन के लिए। 1 रन और यहां टीम के खाते में। इस ओवर में अब तक मुदस्सिर ने 5 सिंगल्स कंसीड किए हैं, एक भी चौका, एक भी छक्का नहीं लगा अब तक। आखिरी मर्तबा मुदस्सिर वानी फारन से इस बार नीचे रहती हुई बीट करती हुई गेंद आबिद मकरू को पूरी तरह से। विकेट कीपर बिहाइंड द स्टंप्स सही सलामती से कलेक्ट नहीं कर पाए, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ा क्योंकि रन मिला नहीं। यहाँ पहली डॉट इस ओवर की और आखिरी भी, क्योंकि ये आखिरी गेंद थी इस ओवर की। मुदस्सिर ने 3 ओवर में 12 रन दिए, विकेट उनको 1 मिला। और वही अगर मैं नजीर टाइगर की बात करूं तो उन्होंने 3 ओवर में 17 रन देकर के 1 भी विकेट हासिल की नहीं। देखिए 7 की ही औसत है 9 ओवर्स के बाद। 63 स्कोर कंट्रोल में रखा है, विकेट तो मिले नहीं लेकिन कंट्रोल में रखा है अब तक इस पहली पारी को गेंदबाजों ने। इशफाक तेली लेह लद्दाख से मुकाबले को देख रहे हैं, त्रिश टाइटंस के कमाल के क्रिकेटर। आपका बहुत बहुत इस्तेकबाल, बहुत शुक्रिया आपका करते हैं। ओवर की पहली गेंद से ऑन साइड में खेला 1 रन के लिए। मोहम्मद अमीन भट्ट हमलाल इस मैच को देखते हुए नजर आ रहे हैं। नजीर टाइगर अपने स्पेल का आखिरी ओवर करेंगे। शुक्रिया अदा करते हैं मोहम्मद यूसुफ साहब का, जो कि ड्रिंक्स इस समय फराहम कर रहे हैं। जानते हैं कि ड्रिंक्स के बगैर काम नहीं चलेगा यहाँ पे, क्योंकि डिहाइड्रेशन हो जाती है। पसीना जब ज़्यादा निकलता है तो उसके लिए आपको पानी पीना पड़ता है, आपकी बॉडी में साल्ट कम होता है। और ऐसे में अगली गेंद इस ओवर की, इस बार स्वीप किया लेकिन सीधे ओएस मीर के पास, जिन्होंने स्क्वायर लेग शॉट पर गेंद को फील्ड किया। इस बीच कोई रन बनाने का मौका था नहीं। नजीर ने बहुत अच्छी गेंदबाजी की, विकेट उनको मिला नहीं, लेकिन क्या लाजवाब बॉलिंग अब तक उन्होंने की। रनों पर उन्होंने रुकावट लगा दिया। ये उनके स्पेल का आखिरी ओवर चल रहा है। बट फिदा लिख रही कि उमर भाई आज पिकनिक आ जाओगे। आज तो बिल्कुल भी नहीं, यहाँ से सीधा हम घर जाएंगे इंशाल्लाह।
उसके बाद रखेंगे स्विच ऑफ। यहां मौका है लेकिन ये गेंद दिखी नहीं, ना ही विकेट कीपर को ना ही मंजूर अख्तर को। और इस बीच 1 रन हासिल करने का मौका था, बल्कि रन मिला नहीं इस गेंद पर, या रन मिला, फिर स्ट्राइक पर कौन थे। तो जो एडिशन सेकंड वन विलेज पंचपोरा लीग बेसिस आपकी तरफ आ रही है, तो उसके लिए नंबर जो है 7006685436। अब ये नंबर जो है हम अपने स्क्रीन पर ही ऐड करते हैं। फेरोज अहमद गनाई साहब इसके चेयरमैन साहब है, तो नंबर बताइएगा आप, इसको हम ऐड करेंगे यहाँ पे। अरहट चुमंजा क्षेत्र बटफिदा भी लगातार इस मुकाबले को देख रहे हैं। ये 10 ओवर के बाद मजमूई स्कोर, टीम गोल्डन 11 बदगामपोरा का टॉस जीतकर पहला बैटिंग करके फाइनल मुकाबले में 68 रन, 1 विकेट के नुकसान पर रन बनाने की औसत 6.80 के आसपास है। देखिए कल के लिए फिक्चर यही है कि कल हम ऑफ रहेंगे, अपना मोबाइल फ़ोन स्विच ऑफ करेंगे क्योंकि तबीयत ख़राब है, तो कल हमें चाहिए रेस्ट। कल तो पिकनिक नहीं जा सकते हैं, और इंशाल्लाह ताला थोड़ा सा आप इंतज़ार करिएगा, थोड़ा सा सब्र से आप काम लीजिएगा, क्योंकि अब पिकनिक के लिए प्लान बनाएंगे, उसके बाद ही जाएंगे। ग्रीन पार्क क्रिकेट एसोसिएशन के चेयरमैन बटफिदा साहब मुकाबले को देख रहे हैं, और ग्रीन पार्क क्रिकेट ग्राउंड लहरा में एक बहुत अच्छी कमेंट्री, एक बहुत अच्छी लीग चल रही है। वन विलेज बेसिस पर वो लीग है, इसमें 24 टीमें खेल रही है, तो गुड लक कहेंगे उन टीम्स के लिए जिन्होंने पार्टिसिपेट किया। हालांकि पहला राउंड चल रहा है बहुत ही अच्छे तरीके के साथ, बेस्ट विशेस मेरी तरफ से उस मैनेजमेंट को। और जो एडिशन सेकंड अब यहाँ शुरू हो रहा है वजीरबाग क्रिकेट ग्राउंड पंचपोरा के अंदर, फेरोज गनाई साहब पंचपोरा क्रिकेट एसोसिएशन के चेयरमैन हैं, मोहम्मद यूसुफ साहब अभी अपडेट दे रहे हैं कि वो लीग भी अब जल्दी शुरू हो रही है, और उसके लिए फेरोज गनाई साहब का नंबर हमने ऑलरेडी मेंशन कर लिया डिस्क्रिप्शन में ऊपर। किसी भी टाइम आप उनके साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपके पास अच्छी वन विलेज तगड़ी टीम है तो आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और इस टूर्नामेंट में अगर मैं इस एडिशन फर्स्ट की बात करूं, तो यहाँ आज जो विनिंग अमाउंट है ना, एक बहुत बड़ा 1,20,000 के आसपास है। रनर्स के लिए 60,000, तो आपको पार्टिसिपेट करना पड़ेगा, पार्टिसिपेट करिएगा आप, उसमें हिस्सा लीजिएगा एडिशन सेकंड के अंदर, क्योंकि कंप्लीट ग्राउंड है। यहाँ पे जुबैर सोफी वालेकुम सलाम वहीबुड पुलवामा से, इम्तियाज भट्ट, साले सज्जाद, बहुत बहुत शुक्रिया सबका। 10 गॉन 68 फॉर द लॉस ऑफ 1। पंचपोरा वन विलेज प्रीमियर लीग का फाइनल मुकाबला, पहली पारी टॉस जीतकर गोल्डन 11 बदगामपोरा की टीम बैटिंग कर रही है चेरिमलुस पामपोर के खिलाफ। 43 शाहनवाज ने बनाए हैं, बहुत ही अच्छी पारी उन्होंने खेली अब तक अपने बल्ले से। 29 गेंदों का उन्होंने सामना किया, और वही अगर मैं आबिद मकरू की बात करूं, वो भी 6 रन बनाकर 13 गेंदों से बैटिंग कर रहे हैं, लेकिन कमाल की अब तक इनिंग खेली है अपने बैट से। शाहनवाज ने 43 रन जोड़े हैं। अली कीन लिख रहे कि सुपर्ब कमेंट्री वाचिंग फ्रॉम लद्दाख, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आकिब वालेकुम सलाम आकिब साहब, आप कहाँ से देख रहे हो वो हमें कमेंट में लिखिएगा ज़रूर। अब गेंदबाजी में मंजूर भट्ट आए हैं बॉलिंग करने के लिए। पहली गेंद मंजूर अख्तर की ऑफ स्टंप पर, और इसे पंच किया। गेंद की कवर पोजीशन पर जब फील्डर थे और उन्होंने गेंद को फील्ड किया, रन बनाने का मौका था। मंजूर अहमद स्पेल का पहला पारी का 11वां ओवर कर रहे हैं। इस बार ऑफ स्टंप से थोड़ा सा बाहर आकर शफल करते हुए इसे मिड विकेट डीप में खेला, जहां नजीर टैगर ने गेंद को फील्ड करके रवाना किया, लेकिन उससे पहले 1 रन हासिल करने का मौका था। 1 रन के साथ स्कोर 69 पहुंचा, 1 विकेट के नुकसान पर। 10.1 ओवर की गेंदबाजी के बाद मंजूर की अगली गेंद इस ओवर की। इस बार ओवर कवर जाने की कोशिश, फ्लाइटेड डिलीवरी ऑफ स्टंप से बाहर, खड़े खड़े ही इसे ओवर कवर खेलना चाह रहे थे लेकिन नाकाम रहे बैट्समैन। गेंद गई विकेट कीपर के पास। डार हमीद, विकेट कीपर कौन है? इदरीस मुस्तफा मेरे ख्याल से विकेट के पीछे। मंजूर इस बार भी फ्लाइटेड डिलीवरी, और यहाँ भी
नाकाम रहे स्ट्रोक खेलने में आबिद मकरू। गेंद इस बार भी गई विकेट कीपर के पास। ये दूसरी मरतबा विकेट कीपर ने बैंड द स्टंप्स, सही सलामत गेंद को कलेक्ट कर लिया। और मौसम में अब फिर से तब्दीली देखने को मिल रही है। अब तेज धूप है मैदान के अंदर और ऐसे में अब बहुत मुश्किल है यहाँ काम करना शदीद गर्मी के अंदर। साहिल साहब भी काफी परेशान लग रहा है और ये बोल्ड हुए इस गेंद पर, आउट इसी के साथ ये विकेट नंबर दूसरा गंवा दिया है गोल्डन 11 पदगामपुरा की टीम ने। शहनवाज बशीर के रूप में शहनवाज ने 44 रन की ये पारी खेलकर रख के अपना विकेट दे दिया। बल्कि शहनवाज नहीं, आबिद मकरू आउट हुए, माफ कीजिएगा, आबिद मकरू आउट हुए इस मुकाबले में। एक छोटी सी इनिंग खेल करके द ओनर ऑफ मकरूवेली स्पोर्ट्स अवंतीपोरा गॉन इस मुकाबले में 69 पर गंवा दिया दूसरा। ये 11वां ओवर चल रहा है। तमाशाइयों की काफ़ी तादाद इस फाइनल मुकाबले को देखने के लिए यहाँ ग्राउंड के अंदर पहुंचे हैं। क्रिकेट के दीवाने आके निशात श्रीनगर से देखिए, अगर आप वहाँ से देख रहे हैं ना, तो अगर आपके पास टीम है आप रजिस्टर करें एडिशन सेकंड के लिए उस टीम को। यहाँ पे आशिक हिलाल, व्हाट विल बी द फी फॉर अपकमिंग लीग ब्रदर? तो फी के लिए मुझे उतनी अपडेट नहीं है, लेकिन अगर आप को हिस्सा लेना है एडिशन सेकंड के लिए, गुडूरा से एक हमारे लीजेंड्स 11 गुडूरा के कैप्टन है, वो बता रहे कि अगर वो पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो आपको कांटेक्ट करना है फेरोज गनाई साहब के साथ, जो कि इस पंचपोरा क्रिकेट एसोसिएशन के चीफ है। तो आपको मालूमात मिलेगी। नंबर आपका उनका हमने ऑलरेडी मेंशन कर लिया ऊपर डिस्क्रिप्शन में, लाइव स्ट्रीमिंग के आप चेक करें वहाँ पे। रियाज ने कितना स्कोर किया? रियाज ने लगभग 17-18 रन बनाए। अब विकेट पर आए हैं टीम के कैप्टन शब्बीर वानी, गोल्डन के नाम से काफ़ी मशहूर। पहली गेंद गोल्डन के लिए और इसे रोका अपने बल्ले से, केवल उहा की आवाज़ निकलती हुई मुंह से वहाँ मंजूर अतर की जानिब से, लेकिन गेंद इनर एज लेकर के बैट का गई सुकर लेग पर ओवैस मीर के पास। उन्होंने गेंद को फील किया, कोई रन बनाने का मौका था नहीं। एजाज यत्तू एजाज इस स्ट्रीमिंग को देख रहे हैं। 11 गॉन, 69 स्कोर, 2 विकेट के नुकसान पर। अभी भी 9 ओवर का खेल बचा हुआ है इस फाइनल मुकाबले में, पहली पारी का जहां तक सवाल है। और 125 यहाँ नजर आ रहा है। स्कोर प्रोजेक्टेड कितना होगा, क्या होगा, ये तो आने वाले टाइम में पता चलेगा। शब्बीर वानी इस टीम के कैप्टन, जिन्होंने टॉस जीता, टॉस जीत कर फैसला बैटिंग करने का। और जब हमने उनसे पूछा कि कितना आप स्कोर करने की कोशिश करेंगे 20 ओवर में, तो उनका मानना था कि 180-190 तक जाने की वो कोशिश करेंगे। इस बार गेंद को स्वीप किया, लेकिन ओवैस मीर मसलमैन ने बढ़िया फील्डिंग का किया मुजाहरा। शॉर्ट फाइन लेग पर ही उन्होंने गेंद को फील किया। अब आए हैं गेंदबाजी के लिए मुजफ्फर वकार, कमाल के क्रिकेटर, लीजेंड क्रिकेटर फ्रॉम पांपोर, एक पुराने क्रिकेटर जो कि आज के टाइम पे भी कमाल की गेंदबाजी और बल्लेबाजी करते हैं। इस बार सिरा लेते हुए विकेट कीपर के ग्लव्स को टच करती हुई गई है सीधे फाइन थर्ड मैन बाउंड्री लाइन के बाहर। अब्बास ने दौड़ लगाई जरूर, लेकिन अब्बास की दौड़ गेंद की रफ्तार से काफी तेज थी। ये चौका निकलता हुआ शहनवाज के बल्ले से ही। तो शहनवाज को अब 2 ही रन चाहिए अपनी 50 मुकम्मल करने के लिए। शहनवाज का इनफरादी स्कोर 48 पर पहुंचा है इस 4 की मदद से। कुल रन संख्या 73, 2 विकेट के नुकसान पर। 11.2 ओवर की गेंदबाजी के बाद मुजफ्फर वकार अपने स्पेल का पहला ओवर कर रहे हैं। इनिंग का उनसे यहाँ 12वां ओवर करवाया जा रहा है। ड्रस हट अवंतीपोरा, बॉलिंग साइड टीम का नाम क्या है प्लीज? जहलम पांपोर, जिसके कैप्टन ने टॉस हारा और टॉस हारकर ये टीम पहले बॉलिंग कर रही है और टॉस जीतकर मौका मिला बैटिंग करने का गोल्डन 11 पदगामपुरा की टीम को। पदगामपुरा की तरफ से पारी की शुरुआत के लिए शहनवाज अभी भी नॉट आउट। इसके साथ रियाज भट्ट आए थे। रियाज ने एक शॉर्ट कैमेओ खेला, उसके बाद वो आउट है पहले विकेट के रूप में। दूसरा विकेट आबिद मकरू के रूप में गंवा दिया पिछले ओवर में, जब मंजूर को पहले ओवर में स्पेल के वो विकेट मिली। दूसरी जहलीम को उन्होंने दिला दी। हाँ, तीसरे विकेट की तलाश मुजफ्फर वकार। अगली गेंद इस बार फिर से स्वीप खेला, लेकिन इस बार भी ओवैस मीर ने सफाई के साथ गेंद को फाइन लेग पर फील्ड किया। ये दोबारा ये स्ट्रोक खेला था, लेकिन दोनों बार प्लीज नहीं कर पाए अपने स्ट्रोक को वहाँ बैट्समैन शहनवाज बशीर। 2 रन दूर अपनी नेशनल सेंचुरी से मुजफ्फर वकार। अगली गेंद करने के लिए इस बार नीचे रहती हुई गिरने के बाद, लेकिन वैसे तैसे बल्ले पर लगकर मिड विकेट डीप में गई 1 रन के लिए। 1 रन के चलते स्कोर अब बढ़ता हुआ 74 पर पहुंचा, 2 विकेट के नुकसान पर। फेरोज गनाई, वालेकुम सलाम फेरोज, हाउ आर यू, कहां से आप देख रहे हो?
खड़े बिलाल भी सलाम कर रहे हैं। वालेकुम सलाम बिलाल साहब। 5वीं गेंद इस ओवर की इस बार गोल्डन ने उठा करके खेलने की कोशिश की। मिस टाइम शॉट, गेंद हवा में और शॉट कवर पोजीशन पर कैच कर लिए गए शब्बीर वानी कैप्टन। इस मुकाबले में बगैर कोई रन बनाकर आउट हुए शब्बीर वानी। गॉन फड़क, तीसरा झटका लगा है मुजफ्फर वकार को। पहली कामयाबी हाथ लगी है जालिम बेलूस को, उन्होंने तीसरी विकेट दिला दी है पहले गेंदबाजी करके फाइनल मुकाबले में। और ये मिस टाइम शॉट तीसरी गेंद थी, बल्कि दूसरी गेंद थी शब्बीर वानी के लिए। और उन्होंने थोड़ा सा अपना जो है थोड़ा सा नर्वस हुए, जल्दबाजी का उन्होंने मुजाहरा किया और इस वजह से उन्होंने विकेट दे दिया अपनी। ये तीसरा विकेट गिरा 74 के स्कोर पर। गोल्डन एलन पदगापुरा के कैप्टन इस मुकाबले में आउट है, कैच आउट हुए वो कवर पोजीशन पर। सज्जाद यूसुफ का शानदार कैच। रथर उमर, आरिफ भाई आई एम नॉट प्रेजेंट देयर टुडे, रथर उमर लिख रहे हैं, थैंक यू उमर साहब। बासित फारूक, कल का मैच जो था मज़ा कुछ अलग था उमर भाई। जी हाँ, कल के मैच में ना वो लड़ाई गजब की देखने को मिली, बनूरा वर्सेस मेतरगाम। और जब मेतरगाम की टीम का फाइनल होता है ना तो वो उसी तरह होता है, हर फाइनल आखिरी ओवर तक, आखिरी गेंद तक चला जाता है। अब विकेट पर किसको भेजा गया है बैटिंग करने के लिए? नंबर 5 की पोजीशन पर तो बल्लेबाजी के लिए नासिर को भेजा गया। नासिर भट्ट आए हैं बैटिंग करने के लिए 12वें ओवर में। और अब आखिरी गेंद मुजफ्फर वकार फारन से लेकर के तैयार, लेग स्टंप के बाहर फ्लाइट डिलीवरी, उसे फ्लिक करने गए थे वहां बैट्समैन, लेकिन गेंद पैड को लगकर पास में ही लुढ़की। इदरीस मुस्तफा विकेट कीपर ने गेंद को फील किया और इस पिच को रन बनाने का था, मौका था नहीं। ओवर पूरा डॉट डिलीवरी के साथ 12 गॉन। मुजफ्फर वकार को स्पेल के पहले ही ओवर में विकेट मिली। यहाँ 12 ओवर के बाद स्कोर 74 रन और 3 विकेट के नुकसान पर। हम फिर से ले लेंगे वक्फा, आप हमारे साथ बने रहिएगा, बहुत बहुत शुक्रिया। तेरे 5 है सर ऐसे कि वो जरूर जरूर मगर तस्वीर अमानत दियोन तार का हाथ शाना मजा ओठे और शी ऊपर गए शीयत Tamayzgir ne uçuş yapıyor? Orada tamayzgir kazanma var. Aha, tarzı. Doğru. मैं बात नहीं सुनी तेरे जहाँ क्या बोला ना ये बाबा से वो साइकिल चला
उसमें शरारत खोल गेस्ट है वो नहीं है सी लास्ट वेट की करना Mandas mı? Doy mu? Nasıl mı? Kurtar kucak. Burası da kan. हो गया Burası kangड़ी. Sobe kangड़ी चंगा. Ты что? Кар. बड़ों सुपर आसन ना बिगड़े आएगा मुझे खबर दे देखो छाटलाई समीर भाई छोटू सुपर क्या तो शुड कैच कैम रोट नज़ीर भट्ट आप मुझे बोलो सोच रहा वो ऑर्गेनाइज मुझे जुबान अच्छा उसको ऐसे तुम सुधरायो ना कोई बात कुछ जूनियर थ्रो ओवर तो छोटू अपरल लगी बोरा का सब हाथ का तो मुजफ्फर वकार ने बहुत बढ़िया गेंदबाजी की 1.4 ओवर में मात्र 6 रन दे करके उन्होंने 3 विकेटें हासिल कर ली और सेट बैट्समैन को इसी ओवर में उन्होंने चलता के, लेकिन मैं दाद देना चाहूँगा उस विकेट का क्रेडिट सारा का सारा उस फील्डर को जाता है जिन्होंने वो कैच किया, नज़ीर बट नज़ीर टाइगर वेली के सबसे बेहतरीन फील्डर, कमाल के तगड़े ऑलराउंडर। उन्होंने गेंद को लगभग ऑर्थोडॉक्स मिड विकेट पर कैच कर लिया, अपनी दाएं जानब डाइव लगा करके फुल लेंथ, वो मिड ऑन डीप में थे,
काफ़ी लंबा फासला उन्होंने तय किया, उसके बाद वो कैच लिया। मुजफ्फर वकार ने बहुत अच्छी बॉलिंग की, 2 ओवर डालकर 6 रन और उन्होंने 3 बड़ी विकेटें हासिल कर लिया। जो मुजफ्फर वकार का काम होता है ना मैच में, वो उन्होंने आज भी अच्छे तरीके के साथ अपने अंजाम को पहुंचाया। और इसके 2 ओवर जो बचे हुए ना वो काफ़ी क्रूशियल रहने वाले हैं, उसमें भी कोशिश करेंगे 1-2 विकेट निकालने की। अच्छी शुरुआत मिलने के बावजूद भी गोल्डन अलपतगापुरा की टीम अब दबाव फील कर रही है, खुलकर नहीं बन रहे हैं इस टीम के लिए। यावर गुल सलाम कर रहे हैं, मल्टी टैलेंटेड क्रिकेटर फ्रॉम फुंदकपुरा। आदिल मुश्ताक मुजफ्फर वकार के लिए प्यार भेजते हुए 83 फॉर द लॉस ऑफ 5 विकेट्स आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ 14 ओवर्स। अभी भी 6 ओवर की गेंदबाजी आनी बाकी, यानी कि 36 गेंदों का खेल अभी भी बचा हुआ है। तो देखते हैं इन 36 गेंदों में जूनियर और समीर किस तरह की बैटिंग करते हैं। समीर बट कमाल के तगड़े ऑलराउंडर इस टीम के। पहली गेंद छोड़ती चलेगी सीधे विकेट कीपर के लिए। शुरुआत डॉट डिलीवरी के साथ आसिफ मंजूर सलाम कर रहे हैं। आसिफ साहब वालेकुम सलाम। रॉयल स्ट्राइकर्स शार के कैप्टन। दूसरी गेंद इस ओवर किस बार इंतजार करते हुए गेंद क्या निकाला, उसके बाद ऑफ साइड में खेलना चाह रहे थे जरूर, लेकिन गेंद बल्ले के टो को लग कर गई स्लिम डाउन के आसपास, जहां खुद दौड़ लगाकर गेंद को फील्ड किया मंजूर रथर ने। इस पिच को रन बनाने का मौका था नहीं। दूसरी गेंद भी डॉट इस ओवर की हुई। मंजूर अपने स्पेल का 3रा ओवर कर रहे हैं। तीसरी गेंद को निकाला तिरछे बल्ले के साथ पॉइंट पर सज्जाद यूसुफ के पास, उन्होंने गेंद को फील्ड किया और इस सर से में 1 रन हासिल करने का मौका था। और ये पहला रन काफी इंपॉर्टेंट होता है हर एक बल्लेबाज के लिए, बल्कि ये दूसरा था समीर बट के बैट से। समीर ने इससे पहले खाता खोला था, 4 गेंदों के बाद वो 2 रन बनाकर बैटिंग कर रहे हैं। रन बनाने की जो औसत है ना, साहिल साहब बता रहे कि वो काफ़ी अब नीचे आ गई है, बिलो 6, 5.79 15वां ओवर और गेम कंट्रोल में है। कुल मिला के अगर मैं जैन मिलूस पांपोर की टीम की बात करूँ और गोल्डन अलपतगापुरा की टीम को, यहाँ से एक अच्छी पार्टनरशिप की ज़रूरत है, लगभग 30-40 रन की। और अब रनों की रफ्तार बढ़ाने की कोशिश करनी होगी यहाँ पे चैन मिलूस पांपोर के खिलाफ गोल्डन अलपतगापुरा के बल्लेबाजों को। खासकर समीर का विकेट पर रहना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। समीर को एक अच्छी पारी खेलनी होगी, अच्छा फिनिश करना होगा इस पहली इनिंग को। किस तरह की बैटिंग करते हैं समीर। समीर के पास अच्छा खासा तजुर्बा, अच्छा खासा टैलेंट हो रहा है। डायरेक्ट हिट पड़ा विकेट कीपर कैन की तरफ, लेकिन अंपायर कौन है? सोहेल साहब ने नकारा इस अपील को, कहा डायरेक्ट हिट पड़ा जरूर, लेकिन बल्लेबाज का बल्ला अंदर था क्रीज में और आखिरी गेंद पर ये चीकी सिंगल पूरा किया। इसमें काफ़ी खतरा था जूनियर के लिए। जूनियर का नाम क्या है ओरिजिनल, कोई मुझे बताए कमेंट बॉक्स में। जूनियर 3 गेंदों से, समीर ने 3 बनाए 5 गेंदों से। 86 पर 5, 14.5 ओवर की गेंदबाजी के बाद आप देख रहे हो वन विलेज पंचपोरा प्रीमियर लीग का फाइनल मुकाबला। बहुत बड़ा टूर्नामेंट था ये, लीग बेसिस पर वन विलेज टूर्नामेंट, जिसमें 24 टीमें हिस्सा ले रही थी। शुक्रिया अदा करते हैं यहाँ की मैनेजमेंट का, पंचपोरा क्रिकेट एसोसिएशन, जिसके चेयरमैन फरोज गनाई साहब अपडेट दे रहे हैं कि अब एडिशन 2 भी आपकी तरफ आ रहा है, उसमें एंट्री लीजिएगा ज़रूर, वो भी लीग बेसिस पर होगा। और इस टूर्नामेंट में 1,20,000 के आसपास इनाम रखा गया है, विनिंग अमाउंट। और रनर्स के लिए 60,000 उनको मिलेगा, तो एक अच्छी मोटी रकम मिलेगी दोनों टीमों को। लेकिन जीतने वाली टीम को ना वो लाख से ज़्यादा मिलेगा, 1,20,000 के आसपास। फरहान हमीद, अकमल जावेद कुछ लिख रहे हैं। फरहान साहब थैंक यू वेरी मच। आप इस स्ट्रीमिंग को शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ, ताकि वो भी हमारे साथ जुड़कर इस फाइनल मुकाबले को एंजॉय कर सकते हैं। खूबसूरत सा खेल का मैदान वजीर बाग क्रिकेट ग्राउंड पंचपोरा, जो इस वक्त तमाशाई उसे भरा हुआ नजर आ रहा है। जहां ऑन साइड में मेरी नजर जा रही है वहां तमाशाई तमाशाई। इस बार बहुत ही बढ़िया दौड़ लगाकर डीप कवर पोजीशन पर किनको फील्ड किया गया, हाफिज मीर तोरा, और इस बीच 1 रन बनाने का मौका था। भाई वहां से आ जाओ ना आप लोग। जूनियर ने पहली गेंद पर स्ट्राइक को किया रोटेट और समीर सामना करेंगे, और समीर ने इंतजार किया, गेंद क्या निकाल, लेग स्टंप पर आ रही थी, 6 का बनाते हुए गेंद को मिड ऑन डीप में खेला सीधे बैट के साथ 1 रन के लिए। 1 रन का और हुआ इजाफा, स्कोर अब 89 पर जा पहुंचा है 5 विकेट के नुकसान पर।
16वां ओवर इस वक्त पारी का चल रहा है। मुजफ्फर वकार अगली गेंद करने के लिए इस पार ओवर कवर। हो खूबसूरत नजाकत, दिलकश गेंद विद इन नो टाइम कवर बाउंड्री लाइन पार कर गई 4 रनों के लिए। जूनियर के बल्ले से निकलता हुआ ये लाजवाब चौका इस ओवर का पहला। बहुत टाइम के बाद साहिल बता रहे कि ये चौका लगा है। इससे पहले कब लास्ट बाउंड्री लगी थी? 20-22 गेंदों के बाद ये चौका आया गोल्डन 11 पदगामपुरा की टीम के लिए फ्रॉम द बैट ऑफ जूनियर। जूनियर 7 पर पहुंचे 6 गेंदों से। सोहेम सरताज सलाम कर रहे हैं। वालेकुम सलाम सोहेम। मुजफ्फर वकार अपने स्पेल का ये तीसरा ओवर डाल रहे हैं। अब तक 3 विकेटें मुजफ्फर वकार ने चटकाई है 12 रन देकर। अभी भी उनके स्पेल का 1 ओवर बचा हुआ है। जूनियर को ना संभल कर बैटिंग करनी होगी, देख पर कर उनको स्ट्रोक लगाने होंगे, विकेट बचाना होगा। एक पार्टनरशिप की जरूरत है 6ठे विकेट के ऊपर गोल्डन 11 पदगामपुरा की टीम को इस मैच में एक अच्छा स्कोर खड़ा करने के लिए। और ईजान इस समय काफी खुश लग रहे हैं अपनी टीम की परफॉर्मेंस से। द कजन ब्रदर ऑफ मीर फरहान, और मीर फरहान इस टीम को चला रहे पिछले 2-3 सालों से। इस टीम की कैप्टन भी है, लेकिन आज वो नहीं खेल रहे हैं। अदनान बीर भी आउट ऑफ टीम है आज, और एक बेहतर टीम लेकर के आई है चले मिलुस पापोर की टीम फाइनल मुकाबले में। इस बार हाथ खोले जरूर जूनियर ने, लेकिन गेंद बल्ले पर अच्छे से बैठी नहीं। और मिडॉन डीप में जब तक नजीर टाइगर गेंद को रोक लेते उससे पहले 1 रन हासिल करने का मौका। अब स्कोर आगे बढ़ता हुआ यहाँ 95 5 विकेट के नुकसान पर आखिरी गेंद इस ओवर किस पार तिरछे बल्ले के साथ निकालने की कोशिश। बढ़िया टाइम किया गया स्ट्रोक, लेकिन प्लेसमेंट उतनी अच्छी थी नहीं। गेंद को पॉइंट पर ही 30 गेंददार के अंदर सज्जाद यूसुफ ने फील्ड किया, और इस बीच कोई रन बनाने का मौका था नहीं। क्या ओवर पूरा हुआ? जी हाँ, डॉट डिलीवरी के साथ ही। स्कोर 16 ओवर के बाद 95 5 विकेट के नुकसान पर। थोड़ा सा लेट अपडेट आ रहा है स्क्रीन के ऊपर, इसके लिए मैं माजरत का हूँ। 16 गॉन, 95 फॉर द लॉस ऑफ 5 विकेट्स। तेज धूप है, कड़कती धूप इस समय मैदान के अंदर है। शदीद गर्मी का एहसास हो रहा है, लेकिन क्या करेंगे, ये मैच तो आप तक हम पहुंचा रहे हैं लगातार HD क्वालिटी के साथ। ड्रेस हट अवंतीपोरा लिख रहे कि जूनियर नेम इज अकमल जावेद। तो अकमल जावेद इस समय बैटिंग कर रहे हैं। अकमल 8 रन बनाकर समीर 4 के स्कोर पर। अब केवल 4 ओवर बचे, और यहाँ जो है ना, अब सोचने के लिए कुछ नहीं रहा है गोल्डन 11 पदगामपुरा की टीम के लिए। उनको अब रनों की रफ्तार बढ़ानी होगी। ये 40-50 रन बनाने होंगे इन 5 ओवर्स में, तब जाकर 150 के आसपास पहुंचेगी गोल्डन 11 पदगामपुरा की टीम। और यहाँ विकेट मिला बाहर निकल के मंजूर की इस गेंद पर बड़े स्ट्रोक के लिए अकमल जावेद जूनियर गए थे, लेकिन गेंद टिप्पा खाने के बाद बिल्कुल भी उठी नहीं, और विकेट कीपर ने बाकी बचा काम पूरा किया। गिरिया बिखेर दी इदरीस मुस्तफा ने, और यह विकेट नंबर 6 इसी के साथ गंवा दिया। 95 के स्कोर पर गोल्डन 11 पदगामपुरा की टीम ने पहले बैटिंग करके टॉस जीतकर फाइनल मुकाबले में वजीरबाग क्रिकेट ग्राउंड पंचपोरा के खूबसूरत से खेल के मैदान पर एडिशन फर्स्ट चल रहा है, जिसका फाइनल मुकाबला, और एडिशन सेकंड आपकी तरफ आ रहा है, तो उसमें आप हिस्सा ले सकते हैं। और उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए आपको हमने ऑलरेडी मेंशन कर दिया है नंबर फेरोज गनाई साहब का, जो कि टूर्नामेंट के चीफ ऑर्गेनाइजर है, चेयरमैन पंचपोरा क्रिकेट एसोसिएशन के। मोहम्मद यूसुफ साहब इस टूर्नामेंट के चीफ ऑर्गेनाइजर, और इस स्ट्रीमिंग को आप तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन कर रहे हैं हाजी स्पोर्ट्स प्रिंसिपल, जिसका मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ, जो कि डील करते स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स के साथ। इनकी शॉप प्रचु में है, नियर फ्रूट एंड वेजिटेबल मंडी। इजहान को मुझ पर तरस आ रहा है, क्योंकि इजहान बता रहे शदीद गर्मी है उमर भाई। इजहान के लिए मैं यही कहूँगा कि हार्डवर्क आपको करना पड़ता है लाइफ में। जिस तरह से आप पढ़ाई करते हैं तो उसमें भी हार्डवर्क आपको करना पड़ता है। फिलहाल इजहान के लिए ना, इजहान के साथ साथ दूसरे स्टूडेंट्स के लिए एवरीडे इज संडे वही चल रहा है, छुट्टियाँ चल रही है, समर वेकेशन। लेकिन ध्यान देना होगा इजहान आपको स्टडी के ऊपर भी, और मुझे उम्मीद है कि आप अपने स्टडी पे ध्यान अच्छा दोगे क्रिकेट के साथ साथ भी। अब बैटिंग करने के लिए समीर बट के बाद किसको भेजा गया है, ये देखना होगा, ये जानना होगा। साहिल बता रहे हैं कि अब जुनैद जावेद आए हैं बैटिंग करने के लिए अकमल जावेद के बाद। ये ब्रदर है मेरे ख्याल से जुनैद अकमल के। इस पार लेग स्टंप पर थी और इसे ऑफ साइड में काट किया, लेकिन सीधे वहां मुजफ्फर वकार के पास। मुजफ्फर वकार ने गेंद को फील्ड किया, कोई रन बनाने का मौका था नहीं।
95 अभी भी रुका हुआ स्कोर 6 विकेट के नुकसान पर। मंजूर ने अब तक 2 विकेटें हासिल की है। बहुत अच्छी गेंदबाजी मंजूर ने की और ये विकेट नंबर 3 मंजूर के लिए। जुनैद बाहर निकलकर 6 की तलाश में थे और उन्हें विकेट अपना दे दिया सस्ते में और स्टम्प आउट की सूरत में ये 7वां झटका लगा है। इसी के साथ गोल्डन 11 बदगामपुरा की टीम को फाइनल मुकाबले में, ये गोल्डन की टीम ना अब बिखरती हुई नजर आ रही है। पारी एक के बाद दिख रही, विकेट्स गिर रहे हैं लगातार और ये परेशानी है गोल्डन 11 बदगामपुरा के लिए। एक बड़ा स्कोर खड़ा करने के लिए अब उनके पास उतना अच्छा मौका नहीं है क्योंकि अब 3 ही विकेट बचे हुए हैं। 5.70 करंट रन रेट 95 पर 7, 16.4 के बाद। देखिए ये इस शदीद गर्मी में ना काम नहीं करना चाहिए बंदे को क्योंकि काफ़ी ज़्यादा टायर्ड हुए हैं हम पिछले 4-5 रोज से लगातार मुकाबले अब तक पहुंचा रहे हैं और आसान नहीं रहता है। एज ए कमेंटेटर मैं यही कहूँगा कि बहुत मुश्किल है आजकल ये मुकाबला अब तक पहुंचाना क्योंकि शदीद गर्मी है और ऐसे में आप थकान फील करते हैं और 2 मिनट के बाद आपको ड्रिंक्स लेना पड़ता है और इस वजह से बार बार हमें कमेंट्री में भी वक्फा लेना पड़ता है। 7 बल्लेबाज अब तक आउट हुए। इस ओवर में भी 2 झटके लगे, पिछले ओवर में भी 2, यानी कि पिछली कुल मिला के अगर मैं 10 गेंदों की बात करूँ ना तो 10 गेंदों में 4 विकेटें गंवाई हैं यहाँ पे टीम गोल्डन 11 बदगामपुरा ने। और विकेट पर अब किसको भेजा गया है? समीर भट्ट का साथ देने के लिए कौन आए हैं बल्लेबाजी करने के लिए गोल्डन 11 बदगामपुरा की तरफ से। 95 7 विकेट के नुकसान पर फैज अहमद वानी गोल्डन आउट हो गया। जी हाँ, गोल्डन की तो विकेट और उन्हें अपनी दे दी जल्दी ही, वो कैच आउट हुए। उनका कैच सज्जाद यूसुफ ने ले लिया और बिना कोई रन बनाकर शबीर वानी आज आउट हुए इस फाइनल मैच में। नया बैट्समैन पहली गेंद पैड पर लगी, थोड़ी सी अपील की जरूर लेकिन अंपायर शिराज ने इसे नकारा। 2 अंपायर इस फाइनल मुकाबले के, शिराज और शिराज के साथ ही मिस्टर सोहेल साहब। ये 17वें ओवर की अभी भी एक गेंद आनी बाकी और बैटिंग करने के लिए अब तनवीर वानी आए हैं बीच मैदान पर नंबर 9 की पोजीशन पर। 113 प्रोजेक्टेड स्कोर नजर आ रहा है, एक कंट्रोल में रखा है इस फाइनल मुकाबले को पहली पारी से ही चहल मिलोस पांपोर की टीम ने और एक छोटे स्कोर पर रोकने की कोशिश यहाँ चहल मिलोस पांपोर के गेंदबाजों की तरफ गोल्डन 11 बदगामपुरा की टीम को। ये डबल विकेट बैटिंग इनिंग का 17वां कोटे का आखिरी डाला मंजूर ने और मंजूर का कोटा हुआ मुकम्मल फाइनल मुकाबले में और उन्हें 3 ओवर में 13 रन देकर के 3 विकेटें हासिल कर ली। 4 ओवर उनके स्पेल के मुकम्मल, ये 4 ओवर डालकर 13 रन और 3 विकेटें उन्होंने चटकाई है। पंचपोरा विलेज प्रीमियर लीग का ये फाइनल मुकाबला पहले एडिशन का जिसमें अब मुजफ्फर वकार आए हैं बॉलिंग करने के लिए इनिंग के 18वें ओवर में। मुजफ्फर वकार के स्पेल का आखिरी ओवर होगा लेकिन तिरछा बल्ले के साथ गेंद को किया चलता, बहुत ही बढ़िया गैप देख करके और गेंद पॉइंट बाउंड्री लाइन क्रॉस कर गई विद इन टाइम 4 रनों के लिए। खूबसूरत शॉट था ये, समीर भट्ट के बल्ले से निकलता हुआ ये पहला चौका मुजफ्फर वकार के खिलाफ और उन्होंने चौका लगाया। अब गेंदें 17 बची हुई है इस पहली पारी में और अभी 99 रन ही स्कोर है यहाँ गोल्डन 11 बदगामपुरा की टीम को। और इस मैच में अब तक के टॉप स्कोरर 55 रन की बढ़िया पारी अपने बल्ले से खेली वहाँ पे शाहनवाज बशीर ने, उसके बगैर किसी बल्लेबाज ने एक बहुत बड़ी पारी खेली नहीं। आपके समीर अच्छा फिनिश करने की कोशिश करेंगे ज़रूर यहाँ से गोल्डन 11 बदगामपुरा के लिए। 100 अप मिला के 18वें ओवर में ये पहला 100 आया टीम गोल्डन 11 बदगामपुरा के लिए। समीर पहुंचे 9 पर 10 गेंदों से। स्ट्राइक अप जाकर मिली है तनवीर वानी को। मुजफ्फर वकार इस ओवर में 4थी मरतबा गेंद करने के लिए तैयार। तनवीर वानी को बोल्ड हुए वहां पे विकेट नंबर 4 इसी के साथ हासिल कर लिया इस फाइनल मुकाबले में मुजफ्फर वकार ने। और मुजफ्फर वकार ने बताया दिखाया कि वो किस कैलिबर के क्रिकेटर है। 19 रन देकर के उन्होंने 4 विकेट चढ़ाई है और 100 पर गंवा दिया ये 8वां विकेट इसी के साथ
गोल्डन 11 बदगामपुरा की टीम ने 18वें ओवर की चौथी गेंद पर तनवीर वानी आउट हुए 8वें विकेट के रूप में। और तनवीर इस मुकाबले में चले बिल्कुल भी नहीं, उनके खाते में कुछ भी नहीं मेरे ख्याल से। क्या तनवीर 1 रन बनाकर आउट हुए या फिर 0 पर, जरूर हम यहां से पता करेंगे। लेकिन अब यह तय है कि यहां से उतना बड़ा स्कोर नहीं होगा गोल्डन 11 बदगामपुरा की टीम की तरफ से, और एक छोटे से टारगेट का पीछा करना होगा दूसरी पारी में छलम लिस्पापोर की टीम को। लेकिन मुजफ्फर वकार की मैं गेंदबाजी की जितनी तारीफ करूं उतनी कम होगी। क्या मुजफ्फर वकार 5 विकेट हॉल हासिल करेंगे इस फाइनल मुकाबले में, ये भी देखना होगा, ये भी यहां से जानना होगा। और विकेट पर किसको भेजा गया है, 2 ही अब बल्लेबाज बचे हुए हैं। कौन आए हैं बैटिंग करने के लिए, यहां से पता करेंगे हम। पलड़ा साफ तरवारी है इस मुकाबले के ऊपर, यहां पे छलम लिस्पापोर की टीम का। समीर इस समय नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर है और पहली गेंद फ्लिक किया, लेकिन सीधे शॉर्ट स्क्वायर लेग पर उवैस मीर मसलमैन ने एक ही हाथ से ये कैच कर लिया। लाजवाब कैचिंग मसलमैन उवैस मीर की जानिब से, और 5वां विकेट हासिल कर लिया। इसी के साथ मुजफ्फर वकार ने, कांग्रेचुलेशंस मुजफ्फर वकार, इन्होंने 5 विकेट हॉल हासिल कर लिया इस फाइनल मुकाबले में। 5 विकेट हॉल फॉर मुजफ्फर वकार, द ग्रेट लेजेंड क्रिकेटर फ्रॉम पांपोर। और जाले मिलोस की तरफ से उन्होंने बहुत बढ़िया बॉलिंग की है, और आते ही किसको किया चलता, क्या मुदस्सिर आउट हुए, और हैट्रिक भी दागने का ये मौका है सुनहरी वहां पे मुजफ्फर वकार को। क्या हैट्रिक भी मिलेगी उनको, क्योंकि आखिरी गेंद अभी भी आनी बाकी। इस ओवर के 18वां ओवर चल रहा है, 100 रन गोल्डन 11 बदगामपुरा का स्कोर। 9 विकेट के नुकसान पर सोफी 11 रत्नीपुरा की कैप्टन सोफी सज्जाद, लव यू उमर बॉय लिख रहे हैं, लव यू टू साकिब, साकिब सलाम कर रहे हैं, वालेकुम सलाम साकिब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और उवैस मीर ने क्या बढ़िया कैच ले लिया शॉर्ट स्क्वायर लेग पर, तेज गेंदबाजी से वो थोड़ा सा आगे थे और उनकी जानिब गेंद गोली की रफ्तार से गई, लेकिन क्या बढ़िया इस साइड, क्या शानदार उन्होंने कैच ले लिया अपनी दाएं जानिब, जो कि उसकी तरफ ट्रैवल कर रही थी गेंद, दाएं हाथ से उन्होंने 1 हैंडेड कैच कर लिया। और हैट्रिक बॉल के लिए अब अरशद अजीम आए हैं बैटिंग करने के लिए। मुजफ्फर वकार आखिरी मरतबा हैट्रिक उनके लिए, और अरशद ने इसे रोका अपने बल्ले से, और गेंद पॉइंट पर जाकर फील्ड हुई, कोई रन बनाने का मौका था। अरशद अजीम इस टीम के बाएं हाथ के कमाल के गेंदबाज, क्वालिटी लेफ्ट आर्म पेसर, लेकिन यहाँ 18 ओवर के बाद 100 रन स्कोर। 9 विकेट के नुकसान पर गोल्डन 11 बदगामपुरा टॉस जीतकर पहले बैटिंग कर रही है, और एडिशन सेकंड आपकी तरफ आ रहा है, उसमें आपको हिस्सा लेना होगा क्योंकि काफ़ी बढ़िया मैदान है यहाँ पंचपुरा वजीरबाग क्रिकेट ग्राउंड। लोकेशन का मैं आपको बताऊंगा ज़रूर। लोकेशन अगर आप श्रीनगर से ट्रैवल करते हैं NH44 से, जो टोल प्लाजा है उस पे पहुंचकर थोड़ा सा पे करना पड़ेगा आपको छोटी गाड़ी के लिए 120 रिटर्न, तो वहाँ से टोल प्लाजा से 500 मीटर की दूरी पर आपको लेफ्ट साइड में एक मैकडेमाइज्ड रोड मिलेगा, जो कि आपको सीधा फॉलो करना है। आगे आपको एक चेक पोस्ट मिलेगा, आज है वो वहाँ पे, तो वहाँ से राइट लेना है, और राइट लेकर के सीधा आप पहुँचोगे इस खूबसूरत से खेल के मैदान पर, वजीरबाग क्रिकेट ग्राउंड, चेक पोहरू, चेक पंचपोरा, चेक इसको बोलते हैं। ग्राउंड के साथ ही ये मैदान है, जब आप ट्रैवल करोगे आपको नजर आएगा दूर से ये मैदान। एडिशन सेकंड वन विलेज आपकी तरफ आ रही है, एक बहुत बड़ी लीग वन विलेज की, लेकिन यहाँ निकाला गेंद को, इनसाइड आउट स्ट्रोक, बायना पैर क्लियर करते हुए गेंद की है धनधनाती भी पॉइंट बाउंड्री लाइन के बाहर, इन फ्रंट ऑफ मंजूर, जो कि कुछ नहीं बिगाड़ सके क्योंकि ये चौके वाला शॉट था, समीर के बल्ले से निकलता हुआ। और समीर को अब यहाँ से बची हुई 12 गेंदों में, 12 में अब 10 ही गेंदें बची हुई है, उसमें अच्छा फायदा लेना होगा, अच्छे रन बनाने होंगे। 10-20 अगर बन गए ना, अगर 30 बन गए तो मेरे ख्याल से, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से मैं समझता हूं कि एक फाइटिंग टारगेट बन सकता है, लेकिन अगर 20 से कम तो फिर बहुत मुश्किल है फिर डिफेंड करना इन रन्स को, क्योंकि जालिम बिलूस के पास बैटिंग जो है ना काफ़ी तगड़ी है, गहराई है इस टीम की बल्लेबाजी में, क्योंकि बड़े टाइम से मैं इनको जानता हूं, अपने इलाके की टीम है। इस बार समीर ने बल्ला चलाया जरूर, लेकिन नजम साकिब की इस गेंद पर बीट हुए,
और कमेंट्री बॉक्स में आए हैं फेरोज गनाई साहब, जिसका मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ। और फेरोज गनाई साहब से उम्मीद रखता हूँ कि इनॉग्रेशन के दिन वो हमें इनवाइट करेंगे ज़रूर। टीम्स का जहाँ तक सवाल है, हमारे इलाके से टीम्स आएंगी, लेकिन अच्छी क्रिकेट आपको प्रोवाइड करनी होगी, अच्छा इंतज़ाम रखना होगा। जब आप लीग खिलाते तो उसमें आज के टाइम पे फेरोज साहब काफ़ी गर्मी है, तो उसमें ड्रिंक्स आपको अवेलेबल रखना पड़ता है, क्योंकि बहुत जगहों पे मैं गया हूँ, वहाँ पे देखा कि वो ड्रिंक्स का फिर अवेलेबिलिटी नहीं होती है। आप एक अच्छी मोटी रकम फ़ी जो होता है वो एक अच्छी रकम होती है, आप पे करते हैं, लेकिन उसका आप खास ख्याल रखिएगा। देखिए, अगर इस लीग में 1,20,000 विनिंग अमाउंट है ना, आप 5,000 काटिएगा टीम्स को, और अच्छी सर्विस अगर आप प्रोवाइड करते हैं ना, क्योंकि शरीर गर्मी में बंदे को चाहिए पानी, अगर उसको पानी नहीं मिल गया ना क्रिकेटर को, तो फिर वो एक दिक्कत हो सकती है। लेकिन उम्मीद करता हूँ जिस हिसाब से ये टूर्नामेंट अभी तक चल रहा है, बहुत बढ़िया, एवरीथिंग इज़ गुड एंड फाइन। उम्मीद करता हूँ कि इस लश ग्रीन और फील्ड में ये काफ़ी खूबसूरत मैदान है। फेरोज साहब, कदर कीजिएगा इस ग्राउंड की, क्योंकि समझता हूँ मैं किस्मत वाले हैं यहाँ के लोग जिनको इस तरह का ये ग्राउंड मिला है। लोकेशन काफ़ी बढ़िया है, लोग अच्छे हैं, लेकिन जब आप अच्छी क्रिकेट प्रोवाइड करोगे ना, तब इस इलाके का नाम रोशन होगा, और तब आपको लोग याद करेंगे, और बहुत दूर से टीम्स आएंगी एडिशन सेकंड के लिए। हमने ऑलरेडी मेंशन कर दिया है नंबर फेरोज गनाई साहब का, जो कि मोहम्मद यूसुफ साहब ने मुझे अभी अपडेट दिया, थोड़ा सा लेट उन्होंने अपडेट दिया, हालांकि मैंने पहले ही उनको कहा था आप नंबर दीजिएगा, लेकिन बाद में मैंने उसको ड्यूरिंग ब्रॉडकास्ट ही अपनी डिस्क्रिप्शन जो होती है स्ट्रीमिंग की उसमें ऐड कर दिया है, तो आप किसी भी टाइम इनके साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। एडिशन सेकंड, उसमें फ़ी क्या होगा फेरोज साहब? 16,000 फ़ी है, 24 टीमें हैं उसमें, 16 टीमें, यानी कि आपको 3 मैच होंगे लीग बेसिस में, वो 3 मैच होते हैं, उसके बाद सुपर नॉकआउट शुरू होगा, तो गुड लक उसके लिए। तो जल्दी करिए आप उस एडिशन सेकंड के लिए, एंट्री के लिए इंतज़ार में है यहाँ की मैनेजमेंट, पंचपोरा क्रिकेट एसोसिएशन। तो क्या है सर, कल 2 मैच है उस लीग के, तो गुड लक उस, हालांकि वो रमा दमा है, लेकिन अभी 1-2 या एंट्री बाकी होगी, तो आप हिस्सा ले सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास अच्छी टीम है ना, वन विलेज ही, तभी आप आइएगा, क्योंकि वन विलेज बेसिस पर ये टूर्नामेंट है, लीग है। लेकिन ग्राउंड का जहाँ तक सवाल है, मेरी श्योरिटी, देखिए क्रिकेट किस तरह से होगी उसकी तो हम गारंटी किसी भी ग्राउंड के अंदर नहीं देते हैं, लेकिन अगर आप मुझसे पूछोगे उमर भाई आपको ग्राउंड कैसा लगा, मैं लास्ट ईयर यहाँ पे आया था, काफ़ी मज़ा, काफ़ी एंजॉय किया मैंने एज ए कमेंटेटर, अभी भी एंजॉय कर रहा हूँ, लेकिन लास्ट ईयर से काफ़ी बेहतर मुझे दिख रहा है। इनफील्ड में काफ़ी घास था लास्ट ईयर, लेकिन इस साल यहाँ की मैनेजमेंट ने इनफील्ड को क्लियर किया, तो ग्रास कटिंग हुई है, और उसके अलावा फाइन लेग का इलाका थोड़ा सा ख़राब था लास्ट ईयर, लेकिन इस साल बेहतर हुआ है, और विकेट काफ़ी बेहतर खेल रहा है अभी तक। अगर मैं विकेट की बात करूँ, बहुत बढ़िया विकेट खेला, और अच्छी बात मुझे यहाँ लगी कि दोनों तरफ जो स्टंप्स है उनके ऊपर बैल्स है, क्योंकि प्रोफेशनल काम करना चाहिए, ये अच्छा मुझे लगा यहाँ की मैनेजमेंट का। तो एंट्री आप कर सकते हैं। फिलहाल अगर मैं वन विलेज पंचपोरा प्रीमियर लीग पहले एडिशन के इस फाइनल मुकाबले की बात करूँ, इनिंग का ये आखिरी ओवर चल रहा है, जो कि मुदस्सिर वानी कर रहे हैं, और अब आखिरी गेंद आनी बाकी है इस ओवर की, इस पारी की। इस पार कट किया खड़े खड़े ही अर्शद आजम के बैट से, ये मैच रेडेड चौका निकलता हुआ तो फिनिश किया। पहली पारी को गोल्डन 11 पदगापुरा की टीम ने 114 रन बनाकर पूरे 20 ओवर खेलकर, और 115 रन का ये छोटा सा टारगेट मिला है चीज करने के लिए। चैलेंजर्स पांपोर की टीम को छोटा ही कह सकते हैं, क्योंकि जिस हिसाब से बैटिंग है ना फेरोज साहब, ये मेरे इलाके की टीम है, जहां हमारा ताल्लुक है, वहां से बचपन से मैं इनको जानता हूं, तो डिफेंड करना बहुत मुश्किल है गोल्डन 11 पदगापुरा के लिए। लेकिन जब हमें बात पड़ती है ना फिर क्रिकेट हिस्ट्री की तरफ हम देखते हैं, तो क्रिकेट ये चीज़ें नहीं मानता है। महान रणजीत का खेल है, ग्राउंड के अंदर 2 पहलवान आते हैं, एक को जीतना एक को हारना होता है, जो अच्छी मेहनत करता है वही जीतता है। अगर यहाँ अच्छी गेंदबाजी, अच्छी स्पॉट पर गेंद को गिराने में कामयाब हुए ना, तो अभी भी मैच है दोनों टीमों के लिए, लेकिन कह सकते हैं कि दूसरी पारी में थोड़ा सा एज रहेगा यहाँ यकीनन चैलेंजर्स पांपोर की टीम के ऊपर इस फाइनल के लिए। लेकिन वो वजह यही है कि टारगेट ज़्यादा नहीं है, और अलग से वो दबाव रह सकता है 115 रन को डिफेंड करने के लिए जब उतरेगी सेकंड इनिंग में गोल्डन 11 पदगापुरा की टीम। और यहाँ से इनिंग ब्रेक, और इनिंग ब्रेक में मौका है दोनों टीमों के पास खुद को थोड़ा सा रिफ्रेश करने का,
प्लानिंग करेंगे, स्ट्रेटजी नहीं होगी, क्या होगी ये तो दूसरी पारी में पता चलेगा। और फिलहाल के लिए इतना ही। कड़कती धूप में हम ले लेंगे वक्फा, हमारे पास है ड्रिंक्स, उसको हम ले लेंगे और ड्रिंक्स के बाद दूसरी पारी की शर्बात और सौगात के लेकर आपके साथ फिर से जुड़ जाएंगे खूबसूरत से खेल के मैदान पर पंचपोरा की सरजमीन से वापस लौटते हैं दूसरी पारी में। तब तक के लिए बाय बाय, स्टे ब्लेस्ड, अस्सलामु अलैकुम।